हैप्पी बर्थडे तो ईयन। सबसे पहले नमस्ते। तो ईयन का आज हैप्पी बर्थडे भाई, हमारे क्लास के स्टार्स लोगों में से एक। सबको पहले से ही बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है, जिस हिसाब से आपने मेरा व्हाट्सएप भरा है, ठीक है, जो टेलीग्राम के अंदर भी तबाही मचाई है। हाँ भाई, आज का दिन बहुत खास है। क्या खास है उसमें? आज के दिन से एक नया चैप्टर चालू हो जाएगा और मेरे पास आपके लिए एक अच्छी न्यूज भी है और एक बुरी न्यूज भी। बताओ पहले क्या सुनना चाहोगे? मेरे पास आपके लिए एक अच्छी न्यूज भी है और एक बुरी न्यूज भी है। आप बताओ क्या सुनना पहला पसंद करोगे? जल्दी से बता दो। अच्छा चलो, देखो बुरी न्यूज ये है कि एक तो मतलब गंदी वाली बता रहा हूं पहले। बुरी वाली पहले बता रहा हूं। ठीक है, बुरी वाली न्यूज वो ये है कि बस इतना सा है कि अब आप आपके दो चैप्टर एक साथ चलाना पड़ेगा। और एक चैप्टर जो होगा वो सुबह होगा, तो इनकेस अगर कोई बच्चा जो मान लो नहीं सुबह अटेंड कर पाता तो रिकॉर्डिंग से देख लेना, ठीक है। और इनकेस अगर, है ना, आप देख पाओ तो भी चलेगा, कोई तकलीफ नहीं, ठीक है। तो एक अपन एओडी जो चैप्टर है वो सुबह के टाइम पे चलाएंगे कुछ दिन तक, फिर उसको बाद में शाम को कर लेंगे। इधर इवनिंग के अंदर मैं वेक्टर थ्री डी चालू कर दूंगा, माने जस्ट अभी इसके बाद में वेक्टर थ्री डी चलाऊंगा, सुबह के टाइम पे एओडी चलाऊंगा। इससे आपके दोनों चैप्टर एक साथ सज जाएंगे, ठीक है ना। दो चैप्टर्स एक साथ चलाऊंगा, ठीक है, ज्यादा नहीं, है ना। मॉर्निंग में एओडी, ठीक है, मॉर्निंग में एओडी। इनकेस अगर आप नहीं अटेंड कर पाए आप रिकॉर्डिंग देख लेना, लेकिन हाथों हाथ काम कर लेना, पेंडिंग मत छोड़ना, ठीक है। और इवनिंग में मैं आपके वेक्टर थ्री डी चलाऊंगा। इवनिंग में वेक्टर थ्री डी, रिमेंबर इट, है ना। मजा आएगा। सर पहले से ही प्रेशर बहुत है। अब ये ऐसा करना पड़ेगा। सभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं थोड़ी ना कर रहा हूं। वीजी सर ने भी यही करा है सबका। हाँ हाँ, वहां पे शुरू में नहीं खींचते ना, इसलिए तो गड़बड़। अथर्व का आज बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे अथर्व। तो ये इनको दोबारा से हैप्पी बर्थडे। हाँ नहीं, सभी तरफ से लोड कम हो जाएगा। अरे उन्होंने वो बीच के अंदर जो बढ़िया दांव खेला था ना, डिटरमेंट वाला, अब उसके बाद कोई चॉइस नहीं बची थी। उन्होंने डिटरमेंट पता नहीं क्या किया था, भगवान जानता है, उन्होंने कुछ करा था, तो फिर उसके बाद से सब चीजें फंस गई। चलो कोई बात नहीं, है ना। मिला के खेलना, मिला के देखो, अपने पास में दो चैप्टर का तो धांसू वक्त प्रोग्राम तैयार है, एरिया और डी, है ना। मैंने कहा था इन दोनों चैप्टर में किसी भी तरह की कोई शैतानी नहीं करनी है, चाहे कुछ हो जाए, ठीक है ना। G20 की हॉलीडेज है। अच्छा, क्या बात है, वेरी गुड। G20 की हॉलीडेज है दिल्ली में तो। वाह वाह वाह, फिर तो बहुत मजा आएगा तुम लोगों को, तुम तो खाली बैठे हो। ठीक है, अच्छी न्यूज ये है कि मैं शाम को भी पढ़ाऊंगा। हाँ भाई, जल्दी जल्दी बताओ पहले, अब मजा आएगा ना भिड़ू। ठीक है, एयूसी में सर 13, 20, 23 और 26। ओके, 13, 20। सेकेक्स के एरिया निकालना है 1 से 2 के बीच में। हाँ, y इज इक्वल 1 से 2 है ना।
वाई इज इक्वल टू 1 से 2। सिलेबस तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, दिसंबर तक हो जाएगा आपका, मेरा तो ख्याल है। ये वाला शॉर्ट तो बहुत भयानक है, इसके बाद तो खेलिए एक साइड हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर आपको दे रखा है वाई इक्वल टू सेक एक्स। वाई इक्वल टू सेक एक्स जो होता है ना, बिल्कुल कॉस एक्स से उल्टा बनता है। यहाँ पे ये कॉस एक्स बनता है, ठीक है, और वो सेक एक्स उल्टा बनता है। अच्छा, ये जो हाइट होती है ना, ये 1 होती है, ये वाई इक्वल टू 1 है और ये वाई इक्वल टू 2 है। वाई इक्वल टू 1 और वाई इक्वल टू 2 के बीच में जो एरिया निकालना है आपको, ठीक है। अच्छा, इसमें वाई एक्सेस भी है, वाई एक्सेस भी है, तो मैं वाई एक्सेस पे चला, फिर सेक एक्स पे चला, और 1 से 2 के बीच में एरिया बाउंड हो गया, मतलब मेरे को इतना ही एरिया निकालना है। ठीक है, अगर मुझे इतना ही एरिया निकालना है तो मेरा y इक्वल टू 1 से y इक्वल टू 2 के बीच में चला, इसलिए dy लगेगा, आगे x लगेगा। तो y इक्वल टू में अगर sec x है तो x इज इक्वल टू में sec इनवर्स y होगा। तो sec इनवर्स y इंटू 1 डॉट dy 1 से लेकर 2 के बीच में आपका आंसर दे देगा। सही है, बस आपको इसको सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन करने के बाद आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ क्या नहीं, ऐसा ही है, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। ठीक है, हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 7 मैंने करवा रखा होगा वैसे तो, फिर भी अगर किसी बच्चे से नहीं हुआ तो ये भी बता देता हूं। ठीक है ना, ये आपका ग्राफ हो गया y इक्वल टू में एक्स स्क्वायर बटा 4 का, एक्स एक्सिस और लाइन एक्स इज इक्वल टू 4, एक्स की जगह 4 रखते ही वाला पॉइंट 4,4 हो जाएगा। ठीक है, और आपको ये जो एरिया मिला है, ठीक है, इसको कोई लाइन है जो कि ये सपोज एक्स इज इक्वल टू में अपन के मान लेते हैं, वो इसमें बराबर एरिया को बांट रही है। माने आप ऐसा कह सकते हैं कि 0 से लेकर के तक का जो एरिया है, ठीक है, किसके नीचे का, एक्स स्क्वायर बाई 4 डॉट डी एक्स के नीचे का एरिया, दैट इज हाफ ऑफ द एरिया फ्रॉम 0 टू 4 एक्स स्क्वायर बटा 4 के नीचे का एरिया। बस इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है ना, इससे के आ जाएगा। ठीक है, के फाइंड आउट कर लेना। गुजरात में जन्माष्टमी की छुट्टी है 1 वीक की, पूरी बाबा, तो फिर तो बहुत बढ़िया है यार, मतलब सबके साथ में कुछ कुछ अच्छा हो ही रहा है। डोंट वरी, अच्छा होगा, अपन अच्छे गुडविल से काम करेंगे, गुड फेथ से काम करेंगे तो अच्छा भी होगा, सॉरी, है ना। अच्छा, हाँ ओके, हाँ भाई, अगला कौन सा बताया था? अरे वो 13-14 क्या था बेटा, दोबारा बता दो एक बार जरा। तुम्हारा 14वां तो हो जाएगा, 15वां हो जाएगा, 16वां भी हो जाना चाहिए, ठीक है ना, 17वां भी हो जाना चाहिए, 18वां भी हो जाना चाहिए बेटा, 19वें में भी कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए, 20वां क्वेश्चन भी ऑलरेडी डन है, 21वां भी ऑलरेडी डन है, ठीक है ना, 22वां भी ऑलरेडी डन है, ग्रेट। ठीक है, अगर आपने सचमुच में करा है बिना, ठीक है, परेशानी के, ठीक है, सर मैं तो डमी वाला हूं, हाँ यार ये होता है ना हर्ष, ऐसी बातें कहना बहुत अच्छा लगता है, पता है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है ना। हर्ष ने क्या लिखा है, बहुत मेंटल प्रेशर हो गया, लेकिन मैं क्लास तो जरूर लूंगा, भले ही पेपर छोड़ दूं, ठीक है। फाइनली एटलीस्ट समबडी इज सेइंग लाइक दिस कि यार कुछ भी हो जाए मैं क्लास नहीं छोड़ूंगा, जितना हो सकता है। सर इन 4 दिन में क्या करूं, डेफिनेट और इनडेफिनेट की इंटीग्रेशन, मेरे हिसाब से तुम इंडेफिनेट करो भाई। पहले 10 दिन काफी बीमार चल रहा था, अब रिकवरी हो चुकी है, अब दोबारा से स्टार्ट किया। मैं खुद, मेरे को तो डेंगू हो गया था, और छोड़ो आप, मैं तो डेंगू में आपको पढ़ा रहा था, याद ही है, मैं आपको लास्ट में कह रहा था बहुत थकान है, थकान, मानसिक थकान, जब मैं गाना गा रहा था, कितने बाजू कितने सर, तो मैं, मेरी बहुत बुरी हालत थी, फिर ड्रिप ड्रुप चढ़ी, आराम से मस्त हो गए, पता ही नहीं चला, सब सही हो जाता है, अरे कुछ नहीं होता, ठीक है। नहीं इतना भी लंबा मेडिकल मत बनवा रहे। लेकिन फिर भी बस अपन मिला के खेल लेंगे थोड़ा थोड़ा, है ना, ठीक हो जाएगा सब, ठीक है। एयूसी और डी आपको बेस्ट करना है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 अगर देखा जाए तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5 लिखा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 हो गया ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, 23 में कर्वेचर है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5, उसका भी राइट हैंड साइड का ये वाला, तो ये जो जगह होगी ना √5 कॉमन 0 हो जाएगी,
ये हाइपरबोला है, √5, 0 है ना। एक लाइन जो है y इक्वल टू एक्स है, ओके। इस पर एक पॉइंट 3,2 पर इस पे एक टेंजेंट बन रही है, ठीक है ना। 3,2 पर एक टेंजेंट जा रही है, टेंजेंट ऐसे, ठीक है, ये टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट भी तो लाइन ही है, तो y-2 x-3 और बीच में dy/dx चाहिए, तो dy/dx माने स्लोप चाहिए। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होता है वो dy/dx से निकल जाएगा, ठीक है। तो y इक्वल टू में अंडर में x²-5 का डिफरेंशिएशन जो होगा 1/2√x²-5 इंटू 2x होगा। 2 आप कैंसिल आउट भी कर देंगे, और जैसे स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालोगे तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के बाद क्या करोगे भाई, पॉइंट डालेंगे। पॉइंट क्या है, 3,2 है, तो जैसे आप x की जगह पे 3 डालोगे, 3 रखोगे, अंडर में कितना हो जाएगा 9-5 कितना होता है भाई 3/2। तो अपने पास में इस लाइन की स्लोप कितनी आ गई 3/2। 3/2 आते ही अपने को पता चल गया कि 3/2 आते ही हमारे पास में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई, y-y1 स्लोप x-x1, सही है ना। तो अपने पास में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितनी आ रही है 2y-4 बराबर में 3x-9, तो 3x-2y इस गड़ो में कितना 5। तो हमारे पास में इस लाइन की इक्वेशन आ गई, ठीक है। ये लाइन आगे जाकर के y को x से टकरा रही है, कहीं कहीं टकरा रही है, कहीं, ठीक है ना। एक लाइन और है y को -x, ठीक है, ये वाली लाइन का नाम है y को -x, इस लाइन का नाम है y को x। अब जो कर्वेचर के बीच में जो इनके इस टेंजेंट, इस लाइन और इस लाइन के बीच में जो फंसा हुआ एरिया है वो ये वाला है, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 3 पॉइंट। क्यों, क्योंकि मेरे को ट्रायंगल दिख रहा है भाई, मैं बेवकूफ थोड़ी ना हूं, मैं आसानी से सोच सकता हूं ये तो। इसको अगर मैं y इक्वल टू x से भिड़ाता हूं, ठीक है, तो y की जगह x रखते x बराबर 5 हो जाएगा। तो 5,5 दिख रहा है साहब, ये वाला पॉइंट मेरे को 5,5 दिख रहा है, ठीक है, ये वाला पॉइंट मुझे 0,0 दिख रहा है, और y इक्वल टू x और ये वाली लाइन है ना, इस पॉइंट के लिए मैं 3x - 2y इज इक्वल टू 5 और y इक्वल टू -x को बिठाऊंगा। तो y की जगह जैसे मैं -x रखूंगा, ये 2x हो जाएगा, 2x और 3x 5x बराबर 5 माने x बराबर 1, तो y की वैल्यू -1। तो ये वाला पॉइंट कितना हो गया 1, सही है। अब बोलो, क्या आपको शेडेड एरिया पता है, ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट नहीं करा, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, 0, 0, 1, -1, 5, 5 एंड अगेन 0, 0। सॉल्व कर लोगे, आता है ना। नहीं 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 नहीं, किसी भी तरह की चीज की जरूरत नहीं है, ठीक है। श्यामानंद तुम थे कहां, मैं तो यही नहीं समझ पाया, तुम श्यामानंद गायब कहां हो गए थे बेटा, आप गायब कहां हो गए थे। अच्छा खासा बहुत अच्छे रिप्लाई कर रहे थे, बीच में मुझे लगा तुम शायद इधर उधर चले गए। क्वेश्चन नंबर 24 तो हो ही गया होगा भाई, ये वाले क्वेश्चन में कोई तकलीफ आई हो तो बता दो। 23rd नंबर क्वेश्चन था ये वाला, फटाफट। एरिया ऑफ ट्रायंगल डिटरमिनेंट फॉर्म में निकला है, मैंने वैसे निकाला है तो ये, हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 25 मैंने करवा रखा है, कॉपी में करवा रखा है, क्वेश्चन नंबर 25 कॉपी में पड़ा है, ठीक है। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन में सामने वाले ने 2-3 शर्तें दी है। पहली शर्त तो ये है कि f'(x) जो है वो f'(x) के बराबर है, तो मैं तो इंटीग्रेशन करूंगा तो f'(x) बराबर fx प्लस c के बराबर हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा, सामने वाले ने f'0 शायद 1 दिया होगा, नहीं कुछ तो दिया है ना, कुछ दिया है क्या। f0 बराबर 4 दिया है, f0 बराबर 0 दिया है, ये क्या तीनों चीजें f0 दे रखी है। नहीं 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 नहीं, कुछ और दिया होगा मेरे को जहां तक लगता है, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर x की जगह 0 डालेंगे ना, तो f'0 इज इक्वल टू में f0 प्लस c आएगा। नाउ व्हाट कैन आई से, इसको 1 लिखा, इसको 0 लिखा, इसको c लिखा, मैंने c की वैल्यू 1 आ गई,
सही है। चलो सी की वैल्यू 1 आने के बाद में व्हाट कैन वी डू भाई। अब सी की वैल्यू जैसे ही 1 आएगी, मुझे जो लगता है सी की वैल्यू अगर 1 आ जाती है तो मेरे पास में एफ डैश एक्स इज इक्वल टू में एफ एक्स प्लस 1 आ जाएगा। लेकिन एफ डैश एक्स 1 आने पे मेरे को मिलेगा क्या, इनकेस अगर तुक्का कामयाब भी हो गया तो मैं ऐसा करूंगा एफ डैश एक्स अपॉन में एफ एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दूंगा। एफ एक्स प्लस 1 को मैं चाहूंगा कि कोई टी माने, एफ डैश एक्स डॉट डी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा, और डी टी होते ही यहां से मिल जाएगा डी टी बाई टी इज इक्वल टू में एक्स प्लस सी। तो फिलहाल मेरे पास आ जाएगा एल के अंदर एफ एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। ठीक है, यहां से मेरे पास फंक्शन आ जाएगा। तो फंक्शन यहां से निकाल देना। हाँ मेरे को लग रहा है एफ डैश 1 होगा, मैंने भी ये देखा बेटा, मैंने तुक्का ये लगाया, मैंने तो तुक्का लगाया था, लिटरली तुक्का लगाया था। ठीक है, तो फंक्शन निकल जाएगा यहां से, फंक्शन निकल गया यहां से मेरे को, है ना। नहीं 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 नहीं, सैटरडे संडे ऑफ रखेंगे अपन, है ना, बिल्कुल। प्रेशर रखेंगे तो प्रेशर कम भी करेंगे हर बार, ठीक है ना। हाँ डेटा मैंने ठीक कर दिया, मैंने तुक्का मारा देख। ठीक है क्या नहीं, मैंने तो एफ डैश 0 1 को मैंने 0 1 को 1 ले लिया। ठीक है, 27वें क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता कोई धमाकेदार बात है, 28वें में मेरे को नहीं लगता कोई धमाकेदार बात है। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 30 मैंने करवा चुका हूं, क्वेश्चन नंबर 30 में करवा चुका हूं, आपको बता देता हूं। अरे सी की जगह वो तो सी डैश होगा ना, इतना तो समझदारी रखेंगे यार सचिन। ठीक है, नहीं वेडनेसडे नहीं है हमारी क्लास, वेडनेसडे सिर्फ मॉर्निंग की रखेंगे बस, और कुछ नहीं, शाम की कोई क्लास नहीं होगी। आपकी कोई क्लास वो चाइल्ड चलती रहेंगी, मॉर्निंग की क्लास में रेगुलर कर देंगे बस, ऐसा कर लेंगे जहां तक हो सकता है। हाँ जहां तक हो सकता है मिनिमाइज करेंगे चीजों को। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 देखो, क्वेश्चन कर लेना, मैं फिर कह रहा हूं क्वेश्चंस कर लेना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 30 नहीं करा, मैंने कब कह दिया 30 करवा दिया यार। हाँ 30 करवा दिया, हाँ लूप वाला क्वेश्चन है। ठीक है, एक लूप का क्वेश्चन कराया मैंने आपको। फिर भी जैसे मान ले बेटा नहीं हुआ तेरे से, तो नहीं हुआ तो बोल दे, यूं बोल दे कि नहीं हुआ। अपन वैसे देख लेते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में दे रखे हैं एक्स स्क्वायर इंटू में 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। इसका मतलब वाई इज इक्वल टू दे रखा है एक्स अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, है ना। पहले अपन इसका अंदर वाले का डोमेन निकाल लेते हैं। 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0, माने एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन पे एक -1 एक 1 प्लस माइनस प्लस, और लेस देन 0 माने नेगेटिव, नेगेटिव माने इस पर टच और इस पर टच नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो हमारा एक्स जो आएगा वो हमेशा -1 से 1 के बीच ही रहेगा, ठीक है। ओके ग्रेट, माने ये फंक्शन ही काम तभी करेगा और करेगा ही नहीं तो अदरवाइज काम ही नहीं करेगा। अब जो ग्राफ बना सकते हैं वो बना रहा हूं, ठीक है। अब मैं ग्राफ इसको देख के बना रहा हूं। पहली बात तो 1 को टच नहीं करना, ठीक है। अब देखो जरा सोचना जरा, f1 माइनस 1 से जस्ट पहले मैं 1 माइनस एच डालूंगा, ठीक है ना। फंक्शन के अंदर 1 माइनस एच डाल रहा हूं, 1 माइनस एच, ध्यान से देखना, ध्यान से, ठीक है। फंक्शन के अंदर मैं 1 माइनस एच डाल रहा हूं, तो 1 माइनस एच अंडर रूट के अंदर कितना 1 माइनस एच प्लस, वो उल्टा लिख दिया, एक्स की जगह पर 1 माइनस एच डाल रहा हूं, एक्स की जगह 1 माइनस एच, तो 1 प्लस 1 माइनस एच अपॉन 1 माइनस 1 माइनस एच, 1 और 1 कट गया, इधर हो चुका है 1 माइनस एच, अंडर रूट के अंदर कितना हो रहा है जरा गिनना, 2 माइनस एच बाई एच, यही तो हो रहा है। इसको और ढंग से लिख रहा हूं, 1 माइनस एच अंडर रूट के अंदर, ध्यान से देखना, ध्यान से, एच का भाग लगा रहा हूं, तो आप बोलोगे 2 बाई एच माइनस 1, सही है ना। देख एच की जगह 0 रख, तो आगे कितना बनेगा, एच की जगह 0 रख 1 बनेगा, है ना। अरे एच की जगह 0 इतने में रख, कितना बनेगा 1 बनेगा। एच की जगह 0 यहां रख बेटा, इनफाइनाइट माइनस 1 इज इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का रूट इज इनफाइनाइट, इनफाइनाइट इंटू 1 इनफाइनाइट, माने आंसर कितना आ रहा है इनफाइनाइट आ रहा है, माने मेरे को 1 से जस्ट पहले आंसर कितना मिल रहा है इनफाइनाइट, माने मेरा ग्राफ इनफाइनाइट पे खड़ा है, 1 से जस्ट पहले इनफाइनाइट पर है। अच्छा ठीक है, अब फंक्शन के अंदर 0 डाल, ठीक है, फंक्शन में 0 डालना, जल्दी से डाल 0 0
ये 1 प्लस 0, 1 माइनस 0, 1 इंटू 0, तो 0 डालना बेटा। 0 अंडर रूट में 1 प्लस 0 अपॉन 1 माइनस 0। अब बता आंसर 0 है ना, तो फंक्शन में 0 पर आंसर कहां है? 0। और 1 से जस्ट पहले आंसर कहां है? इनफाइनाइट। तो मतलब मेरा ग्राफ यूं जा रहा है ऊपर, सही। अच्छा, ये ऊपर का तो समझ में आ गया। अच्छा, अब इधर की तरफ देखते हैं। इसके बाद में -1 पे चलते हैं, ठीक है। ओके, हाँ। -1, अगर मैंने एग्जैक्ट -1 रख दिया तो 1 - 1 इज 0, नीचे की तरफ 2, 0/2 इज 0, तो ये वापस 0 हो रहा है, ठीक है। माने -1 पे मेरा आंसर कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। अच्छा, -1 से पहले अगर तू ध्यान से देखेगा बेटा, तो ध्यान से सोचना कि कैसा ग्राफ बन सकता है -1 से 0 के बीच में। देखो, ये फंक्शन y² = x² होना बता रहा है, इवन फंक्शन है। माने मैं जैसा ग्राफ ऊपर बनाऊंगा वैसा नीचे बनेगा। उधर का ग्राफ भी उधर जाएगा, इधर का तो बन गया, बस बीच का ग्राफ नहीं पकड़ में आ रहा कि बीच का ग्राफ कैसे बनेगा। बीच का ग्राफ कैसे बनेगा? ऊपर कैसा ग्राफ बनेगा, यहां पे कैसा ग्राफ बनेगा, यहां कैसा ग्राफ बनेगा, इस पूरे बेल्ट में कैसा ग्राफ बनेगा, ये सोचना है। अगर अपन ये सोच गए तो हो गई, गाड़ी निकल गई हमारी। हाँ भाई, क्या कहते हो, कैसा ग्राफ बनाओ बोलो। हाँ, सिमेट्री तो होगा, सिमेट्री तो होगा, लेकिन ऊपर हाँ, क्यों? नहीं नहीं, हाथ के इशारे पे नहीं जाना। एक जना कह रहा है सर सर्कल बनेगा, सर्कल। हम्म, -1 से बड़ा पीछे तो जाएगा ही नहीं, इसका डोमेन ही -1 से 1 है, तो -1 के पीछे जाएगा नहीं। 0 से 1 के बीच में ग्राफ कैसा बनेगा? 0 से 1 के बीच में ग्राफ कैसा बनेगा? कुछ सोचो, जवाब दो। हम्म, हाँ भाई, 0 से 1 के बीच में ग्राफ कैसा बनेगा? हम्म, 0 से 1 के बीच ग्राफ कैसा बनेगा? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। -1 से 0, सॉरी, 0 से 1 नहीं, -1 से 0 के बीच में ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन, 1 - 0। ओके, ना ना, अरे यार तुम इवन फंक्शन के ऊपर, तो इवन का मतलब है ऊपर जैसा बनेगा वैसा नीचे बना देंगे अपन। हम्म, हाँ, यहां से यहां में ग्राफ कैसा बनेगा, कैसे बनाते हैं, ये कैसे पक्का करें, ये कैसे पक्का करें? अगर मुझे इसके बीच का ग्राफ नहीं पता चल रहा कि ग्राफ कैसा बनेगा, मतलब बीच का कोई नंबर ले लूं। अच्छा, देखो, -1 पे तो 0 है, 0 पर भी 0 है ना, तो इसका मतलब 0 से स्टार्ट हुआ और 0 पे ड्रॉप होगा। तो पक्की बात है, ये बात भी पक्की है कि ग्राफ तो बनेगा कैसा ना कैसा, लेकिन बनेगा कैसा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। तो अब मान लो मेरे को कुछ समझ में नहीं आता, तो मैं क्या इसका डिफरेंशिएशन सोचूं कुछ? इसका डिफरेंशिएशन u.v से होगा, तो ये हो जाएगा कितना, 1/2√1 + x अपॉन 1 - x, ये होगा, सोच लिया। इनटू फिर इसका वाले का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 - x का होल स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा 1 - x, माइनस के अंदर है ना 1 + x, और फिर ध्यान से समझना, देख 1 - x साइलेंट, 1 + x का डिफरेंशिएशन -1, 1 + x का डिफरेंशिएशन 1, उससे मल्टीप्लाई करा, फिर 1 + x साइलेंट और 1 - x का डिफरेंशिएशन -1 से गुणा करेगा तो प्लस का हो जाएगा। जैसे तो ऐसा करेगा, ये x और x कट जाएगा, ठीक है, प्लस ये तो हो गया इसका। अभी अपन ने क्या किया, x को साइलेंट करा और अंडर का डिफरेंशिएशन करा। अब हम अंडर को साइलेंट रखेंगे और x का डिफरेंशिएशन 1, u.v लगाएंगे। इसको सफाई से लिखने पे ये बन गया 2, कितना, 1 और 1 2, 2 से ये वाला 2 कट गया, तो फाइनली यहां रह रहा है x। तब तक ये पलट चुका है, अंडर में 1 - x अपॉन 1 + x हो चुका है, इनटू के अंदर कितना हो चुका है, 1/1 - x का होल स्क्वायर, ठीक है।
अच्छा, ये इक्वल टू 0 करा मैंने, तो इक्वल टू 0 करने पर, ठीक है, ये सामने जा चुका है, माइनस का 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, राइट है। मैं इसे सॉल्व करने के मूड में हूं। अब सॉल्व कैसे होगा, ठीक है, बड़े ही ध्यान से समझना पड़ेगा, क्या ये सॉल्व होगा या नहीं होगा, होगा तो कैसे होगा। मैंने एक काम किया, x अपॉन 1 माइनस एक्स के होल स्क्वायर को यहीं छोड़ा, इस पार्टी को उधर ले गया, तो जैसे ही ये नीचे जाएगी, ये इसके नीचे जाएगा तो ये ऐसे दिखेगा, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है। ये जब उधर जाएगा तो पलट जाएगा, सोच लिया तूने, यहां पे 1 प्लस एक्स हो जाएगा और यहां 1 माइनस एक्स हो जाएगा, हो जाएगा। ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, यहां से कितना बचेगा, -1। तो फिलहाल ये हो चुका होगा x अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x, करेक्ट है। यहां से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x, ऐसा होगा। फिलहाल ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, सोचा, इक्वल टू 0। यहां से मेरे पास में x की एक सुंदर वैल्यू आ जाएगी, 3 प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ, ठीक है, 9 माइनस 4 बोले तो अंडर रूट 5 बटा 2, माने मेरे पास आ जाएगा 3 प्लस रूट 5/2, यही होगा। हाँ भाई, यहां तक ये क्वेश्चंस, इसके क्वेश्चंस को करके रखना। अब अपन चलेंगे अगले पे, नेक्स्ट। आवाज आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई, ठीक है, चलिए साहब, है ना। हाँ, अब हम लोग जिस चैप्टर की शुरुआत करेंगे उसका नाम है वेक्टर 3D, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, विदाउट सेइंग एनीथिंग, 3 क्वेश्चंस, ठीक है, मेंस में, ठीक है ना, और तकरीबन 6 क्वेश्चन एडवांस में लाने का मादा रखता है। आपके सिलेक्शन का एक, यूं समझो, तकरीबन 10% हिस्सेदार एक ही चैप्टर है, 10%, ठीक है ना, हिस्सा एक ही चैप्टर के पास है। ये इसमें फंसते कैसे हैं, ठीक है, इसकी वीकनेस क्या है, हम इसमें क्या गलती करते हैं, ठीक है ना, या मिस्टेक हमारी क्या हो सकती है वो बता देता हूं। मिस्टेक एक ही हो सकती है, ये तकरीबन नहीं करते हुए 13 से 16 लेक्चर लेता है ये चैप्टर, ठीक है ना, हमें, ठीक है, अगर किसी भी स्टूडेंट ने 11 से 16 लेक्चर तक अपने आप को बिल्कुल स्ट्रांगली बना के रखा तो वो बच जाता है। अधिकतर स्टूडेंट पहले 7 लेक्चर तक तो बहुत धमाकेदार प्रदर्शन करते हैं, फिर 8वें से लेकर के और 16वें लेक्चर तक वो डिक्रीज मार देते हैं बस, और आप समझ लो ये चैप्टर पूरा पूरा निपट जाता है। किसी भी स्टूडेंट ने इन केस, किसी भी स्टूडेंट ने इन केस अपने आप को बहुत रिदमिकली बना के रखा है ना, जैसा मैंने आपको बोला है, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं, ठीक है, एरिया अंडर कर्व हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, ठीक है, जिन चैप्टर्स के बारे में आपको पता है कि नहीं साहब इन चैप्टर्स में तो मुझे अपना जुनून किसी भी हालत में कम नहीं होने देना है, उन चैप्टर्स के अंदर वेक्टर 3D को भी शुमार कर लेना। ये कैसा चैप्टर है कि जिसके अंदर नॉर्मली स्टूडेंट पता नहीं किस मदोशी में रहता है, ठीक है, वो शुरुआत के लेक्चर्स को ही मेन वेक्टर 3D मान लेता है, नहीं, शुरुआत के तकरीबन 3 लेक्चर्स, ठीक है ना, हमारे को स्टोरी बिल्डिंग में चले जाते हैं, याद रखना, हमारे शुरू के 3 लेक्चर स्टोरी बिल्डिंग में चले जाते हैं। एक तरह से समझो चौथा, पांचवा, छठा, जब तक वो डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट कर रहा होता है, ठीक है, ये वो नहीं है जो बहुत स्वाद चैप्टर हो, बहुत टेस्टी चैप्टर हो, जैसे कहते हैं ना, अरे वाह मजा आ गया वाला, वैसे वाले चैप्टर नहीं है, ध्यान रखना, ये कोई बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर नहीं है। जब चीजें इंटरेस्टिंग नहीं होती ना तो हमारे पास एक ही चॉइस होती है, डू एज मैनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल, डू एज मैनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल। अगर आपने ऐसा किया तो आप बचा के गाड़ी निकाल के ले जाओगे बहुत आराम से। डू एज मैनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल,
क्या मेरी बात समझ में आई? बहुत ध्यान से समझ लेना, बहुत ध्यान से समझ लेना। जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप लगा सकते हैं लगाइए। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखिए। मेरे पास में जो रिकॉर्ड है वो मैं बता सकता हूं कि 2019 से लेकर के, है ना, 2023 तक, ठीक है ना, 2019 से लेकर के 2023 तक हमारे पास में 5 पेपर हुए, ठीक है ना, और उसमें तकरीबन हमारे पास में 85 सेट ऑफ पेपर्स हैं, 85 सेट ऑफ पेपर्स हैं। इन 85 सेट ऑफ पेपर्स में हर पेपर के अंदर 85 के अंदर अगर बाय द वे आप हर पेपर को देखेंगे तो हमारे पास 3 क्वेश्चंस के आसपास का एक राउंड फिगर ले रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो तकरीबन नहीं करते हुए हमारे पास 250 क्वेश्चंस का सेट पड़ा है, 250 क्वेश्चंस का सेट पड़ा है। अगर आप ये 250 क्वेश्चन देखते हैं ना, इसमें वेक्टर और 3D दोनों है, ध्यान रखना। हम जो वेक्टर पढ़ाते हैं उसमें बच्चे को ऐसा लगता है कि सर कुछ ए डॉट भी कराएंगे, कुछ बी डॉट सी कराएंगे, लेकिन याद रखना कोटा में जिस तरह से वेक्टर पढ़ाया जाता है और बाहर जिस तरह से वेक्टर की किताबों में रिप्रेजेंट होता है उनमें जमीन आसमान का अंतर है। हम वेक्टर के अंदर जानबूझ करके 3D के क्वेश्चंस करवाने चालू करते हैं, क्योंकि 3D में कई चीजें ऐसी हैं जिनके अंदर हमें डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करना होता है, उनको हम अभी से उठा लेते हैं। जैसे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हम लोग तीसरे चौथे लेक्चर से ही उठा लेंगे। तो आप में से कोई भी स्टूडेंट ये नहीं समझे कि मैं 3D अलग कर रहा हूं और वेक्टर अलग कर रहा हूं। ये चैप्टर हमारे पास में ये दोनों जुड़े हुए चैप्टर्स हैं। रिमेंबर, ये सारी बातें मैं आपको पहले से बता के चलता हूं। वेक्टर 3D के बाद नहीं होता है, वेक्टर में ही थोड़ी बहुत 3D हो चुकी होती है। जब 3D स्पेसिफिकली चालू करते हैं तो हम ये बता देते हैं कि हमने ये वहां करवा दिया। तो कोई स्टूडेंट ये सोचते हैं मैं 3D अच्छा कर लूंगा, वो बहुत बड़ी गलती करते हैं। ध्यान रखना, किसी भी गलती से आप ये इस तरह की गलत फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं जिएंगे। ये दोनों चैप्टर्स एक दूसरे से जुड़े चैप्टर हैं। हम वेक्टर में ही 3D के काफी क्वेश्चंस उठा लेते हैं, याद रख लेना, वेक्टर में ही काफी 3D के क्वेश्चंस, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि आप किस लेवल पे जा सकते हैं, ठीक है। अभी तो मेरे फिगर को भी ये कुछ लोग चैलेंज कर रहे हैं कि सर 250 क्वेश्चन नहीं है सर, वो 370 क्वेश्चन है। 370 क्वेश्चन, आपको बाहर से कोई शीट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जैसे कई ऐप हैं जिनके अंदर वो डायरेक्ट लिखते हैं, तो बाहर से कोई शीट करने की जरूरत नहीं है, अकेला यही काफी है। हाँ, अगर इसमें भी 3D के अंदर हम लोग लगभग, ठीक है ना, लगभग 5 लेक्चर लेते हैं, लगभग 5 लेक्चर स्पेसिफिकली 3D के नाम के लेते हैं, और उसमें मैंने देखा है बच्चा धुआं धुआं हो जाता है। गलती पहले दिन से है, कहां, माइंडसेट की गलती कि मैं वहां से जग जाऊंगा या मैं सर वहां खराब हो गया। नहीं, आपको ये पूरे सीन में ही, हमारे पूरे सीन में ही सिलेक्शन के लिए कहीं खराब होने का सीन ही नहीं है, कहीं खराब होने का सीन ही नहीं है। खराब हुए हैं तो दुगनी ताकत से वापस आना है। ये तो ठेके पे ताजमहल बन रहा है साहब। आप 2 दिन काम मत करो, परसों आकर के वापस आपको गुंबद आप ही को बनाना है। ठेके पे चल रहा है सारा काम, आप ही को करना है। मतलब कोई बात नहीं, आप 3 दिन की छुट्टी काट लो, वापस आओ, वापस ढंग से जाली लगाओ, सब वापस आप ही को करना है। आप मत आओ भले, लेकिन 60वें दिन हमारे को कंप्लीट करके दे दो। ठीक वैसा ही गेम है सारा, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आप में से सभी लोग, है ना, इस बात को समझ रहे होंगे कि तकरीबन हमारे पास में 11 से 16 लेक्चर्स तक मामला जाएगा। 13 से 16 लेक्चर में कहीं पे भी जाके गाड़ी रुक जाएगी। तो इट इज अ वेरी बिग चैप्टर। अक्सर स्टूडेंट इसके अंदर पहले दिन से रस लेने की सोचता है, नहीं आएगा रस। वो सोचता है मेरे से देखते क्वेश्चन बन जाएंगे, नहीं बनेंगे क्वेश्चन, ठीक है। देखते ही क्वेश्चन नहीं बनेंगे, मैं पहले बताता हूं, ठीक है ना। देखते ही क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ठीक है ना। फुल फाइट लगानी पड़ती है, फुल अटेंशन देनी पड़ती है, फुल अटेंशन देनी पड़ेगी। तीसरा, कंसेप्ट सारे पता होने चाहिए, ठीक है ना। चौथा, कंसेप्ट सारे पता होना चाहिए। बेसिक क्वेश्चंस पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बेसिक क्वेश्चंस पर सारा लोड नहीं देना, ठीक है ना, नहीं देना, ठीक है। पांचवा, जो आपकी जो पावर है, ठीक है, थोड़ी बहुत जो ताकत है,
लास्ट तक बचा के रखनी है, ठीक है ना। पहले से बता के चलना, पावर आपकी लास्ट तक बचा के चलनी है। ये नहीं कि पता चला कि सर मेरे से सब हो जाता है, बस वो लास्ट में 3D खराब हो गया, 3D खराब हो गया, 3D खराब हो गया, 3D में तो जान है सारी। इसीलिए ध्यान रखना, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसके पास 10% हिस्सा है, 10%। हाँ, बहुत जिम्मेदारी की चीज चल रही है, बहुत जिम्मेदारी की चीज। कोई स्वाद नहीं है इस चैप्टर में, कोई स्वाद नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूं, कोई स्वाद नहीं है। लाइन के अंदर धड़ाधड़ 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 जब क्वेश्चन करते हैं ना, 15 से 20 बार करने के बाद ये चैप्टर पकड़ में आना चालू होता है, जिसमें भी फिर मान लो आपने जैसे 3 महीने प्रैक्टिस छोड़ दी और आपके दिमाग में बैठा हुआ है कि नहीं मेरे से हो जाएंगे, तो जिस दिन करने बैठोगे उस दिन फिर से वापस 0 से चालू करो। ये तो खैर मैथ्स का प्रॉब्लम नहीं है, मैथ्स का और फिजिक्स का प्रॉब्लम होता है ये, ठीक है। तो वापस से दोबारा जोड़ना पड़ता है, पूरी ताकत से जोड़ना पड़ता है। तो मेरा तो अंदर ख्याल है शायद आपको पर पेपर 3 क्वेश्चन, बिल्कुल बिल्कुल पर पेपर 3 क्वेश्चन मान सकते हैं, ठीक है ना। उसमें वेक्टर 3D है, ठीक है, तो ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल, इसमें दोनों तरफ के लोग पढ़ेंगे। ड्रॉपर वाले जान लें कि आप 12वीं के साथ पढ़ेंगे, 12वीं वाले जान लें आप ड्रॉपर के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि हमें इसमें हमारा बहुत मार्जिन निकल जाएगा, ठीक है ना। शुभम ठीक है, तुम्हारी बात सुन ली मैंने, ठीक है, ठीक है। एडवांस में 6 क्वेश्चन दे देता है ये, बिल्कुल दे देता है, कोई भरोसा नहीं है इसका, मैक्सिमम 6 क्वेश्चन तक दे देता है, ठीक है ना। तो उम्मीद है यहां तक की बात, ये यहां तक की बात पकड़ में आ गई होगी ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये पेज आप अपनी उसमें डाल के रख लेना। और मैं तो कहूंगा कि कई बच्चों को तो भैया तुम अपने पेज पर पहले लिख के चलना, ठीक है ना, कि ये लास्ट तक बना के रखना है। ये देखना, ये जो 1 से 7 लेक्चर, पहले से 7 लेक्चर जो होते हैं ना, ये 90% जनता यहीं पे रह जाती है, 10% जनता ही इसके आगे प्रिवेल करती है, बस 10%। हाँ बिल्कुल सही बात है, 3D अकेले से ही 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। ठीक है, डेली क्लास नहीं है, 4 क्लास होंगी तकरीबन वीक के अंदर। चलो भाई लोगों आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये तो हुआ छोटू मोटू बातें, हमारी छोटी मोटी बातें, ठीक है। हम्म। अब देखो शुरुआत में जैसा हम लोग बेसिक जानते हैं सारे सभी लोग, ठीक है, वेक्टर का, ठीक है, क्योंकि आपसे तो भारी पढ़ नहीं सकते। फिजिक्स का वेक्टर बोल करके जो माला पहना है ना, समझ लो भाई आपका दुश्मन है। फिजिक्स का वेक्टर बोल करके माला नहीं पहननी यहां पे, फिजिक्स का वेक्टर टोटली डिफरेंट है यार, ठीक है ना। हाँ भाई, चलिए साहब, वेक्टर में एंटर होने से पहले कुछ चीजें याद दिला देता हूं। आप लोगों ने सुना होगा, मैंने भी ऐसा सुना है मेरे टीचर लोगों से, कि फिजिकल क्वांटिटीज जितनी भी होती हैं, ठीक है ना, वो बेसिकली 2 तरह की होती है, जो मोटे मोटे तौर पे हमारे को बताई गई है। एक वेक्टर और एक स्केलर, सही बात है। वेक्टर वो होता है जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होता है। स्केलर वो होता है जिसमें मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन नो डायरेक्शन। आई थिंक याद होगा ये वाली बात भी, ठीक है। अच्छा, मेरे को जो जो भी याद है, जो जो मैंने लिख रखे हैं, जैसे मास, ठीक है ना, टाइम, स्पीड, ठीक है ना, डिस्टेंस, ये सब स्केलर क्वांटिटीज हैं, ठीक है ना। इधर की तरफ देखा जाए तो जैसे वेलोसिटी, वेलोसिटी, ठीक है ना, एक्सेलरेशन, ठीक है, और फोर्स। लेकिन इन सबसे भी ज्यादा जो नॉर्मल बात है, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कि वेक्टर होने की क्या पहचान है ना, वेक्टर होने की पहचान ये है, ठीक है, इट ओबे ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। क्योंकि काफी सारी ऐसी क्वांटिटीज भी होती हैं जो सुना था मैंने फिजिक्स के अंदर, जो कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों शो कर रही होती हैं, परंतु उसके बावजूद भी वेक्टर में नहीं गिनी आती। हाँ, ठीक है, पहली चीज तो ये अपने को पता होना चाहिए। एक, ठीक है। अच्छा, सेकंड, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर,
रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन सेगमेंट, क्योंकि इसकी फिक्स है ना लंबाई, सही है, हाँ बिल्कुल, करंट, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। टेंसर वेंसर कुछ कहलाती थी शायद, मेरा तो ख्याल है कुछ, ठीक है ना। और वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन सेगमेंट, ठीक है ना। ये भी पता होगा, ऐसा जैसे ये ए बी एक लाइन सेगमेंट है, तो अक्सर ये ए वेक्टर बताया जा सकता है। अच्छा, वेक्टर बताते टाइम पे ए और फिर ऐसे ऊपर तीर का निशान होता है, ये भी सबको आइडिया है। तो वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन सेगमेंट। हर लाइन सेगमेंट की तरह से इसका एक इनिशियल पॉइंट होता है और एक टर्मिनल पॉइंट होता है। इनिशियल पॉइंट, ठीक है ना, एंड दिस इज टर्मिनल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट, ठीक है, टर्मिनल पॉइंट। ओके, तो मेरा अंदाजा ख्याल है शायद आपको ये भी क्लियर हो गया कि टर्मिनल पॉइंट एंड दिस। अच्छा, इन केस इफ इट इज डिनोटेड बाय, है ना, ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ठीक है ना। इफ अबोव इज डिनोटेड बाय ए बी वेक्टर, मान लो आपको इसको ए बी वेक्टर से दिखाया, ठीक है ना, देन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड जो होगा ना इसका वो होगा ए बी वेक्टर का मॉडुलस, ए बी वेक्टर का मॉडुलस। आई एक्सपेक्ट कि याद होगा, याद है ना। अच्छा, क्वेश्चन है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है, बताइए कितना होगा? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ठीक है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? बिल्कुल सही जवाब, डिटरमिनेंट बोल रहा हूं, सॉरी, मॉड ऑफ ए अंडर रूट में 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज √6, ठीक है ना। तो याद रखना है इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, √6 एग्जैक्टली, ठीक है। अच्छा, पॉइंट नंबर थर्ड पे आ जाता है, तीसरा पॉइंट, ठीक है ना, थर्ड पॉइंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर के बाद में ठीक है। अगला एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है ना। वी कंसीडर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स only when rays are diverging, ठीक है। हम जैसे सपोज करो एक हमने ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल में दिस इज बी, ठीक है ना, ये जो लिखा है दिस, ये ठीक है ना, दिस इज नॉट एंगल बी, ये एंगल बी नहीं है। क्यों नहीं है एंगल बी? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये तीर बी की ओर जा रहा है और ये तीर बी से बाहर की ओर जा रहा है। इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में एक जना तो बाहर है लेकिन दूसरा जना बाहर नहीं जाके उसकी ओर आ रहा है, तो दिस इज नॉट एंगल बी। एंगल बी सिर्फ कभी माना जाएगा, एंगल बी अगर इसी के अंदर देखा जाता तो एंगल बी तभी माना जाता जब आप इसको बाहर की तरफ निकालो। जब आप इसको बाहर निकाल लोगे, बाहर की तरफ निकाल लोगे, तब ये इस पॉइंट से देखा जाए, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो ये तीर भी बाहर है और ये तीर भी बाहर है। अब इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में दोनों तीर डाइवर्ज हो रहे हैं, डाइवर्ज, ये भी बाहर जा रहा है, ये भी बाहर जा रहा है, ठीक है। तो दिस इज एंगल बी, दिस इज एंगल बी। ध्यान रखना, छोटी छोटी चीजें जो सबको पता होनी चाहिए, ठीक है। यहां तक की बात सही है ना। अब हर एक जने का अपना अपना तरीका है, आपके फिजिक्स में हो सकता है वो टेल टू टेल वाला मेथड बताया होगा, ठीक है ना। ओके, है ना, नेक्स्ट पे आते हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, यहां तक की बातें भी समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, मान लो दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, ठीक है ना। तो एंगल बिटवीन, है ना, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट,
एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए वेक्टर, फिर ऐसे ये टॉइंग का निशान, ये देखो बी वेक्टर, ऐसे दिखाते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। ये जो बीच में है ना, ये हल्का सा टिक, एक ऐसे जॉकी जैसा, ठीक है ना, ये एंगल को शो करता है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच के एंगल को शो करता है। माने नोटेशन भी क्लियर होनी चाहिए आपको कि कल को इसका क्या मतलब है। आई थिंक यहां तक की बात समझ में आ गई। अगर दोनों अंदर आएंगे ना तो फिर हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे, है ना। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। यहां तक डन, ठीक है, डन, ओके। अगले पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। सबसे पहले सबका फेवरेट, ठीक है ना, चौथा पॉइंट पे चलते हैं, नल वेक्टर। नल वेक्टर, ठीक है ना, और जीरो वेक्टर, ठीक है, सबको आइडिया है फर्स्ट, ठीक है। ए बी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड अगर जीरो है, ठीक है, देन ए बी वेक्टर इज नल वेक्टर। नल वेक्टर, ठीक है ना। वैसे तो ए बी वेक्टर इज अ नल वेक्टर चल के बोला तो पता है, बट दूसरा ए वेक्टर इज ऑलवेज अ नल वेक्टर, ये भी पता होगा। ए वेक्टर हमेशा नल वेक्टर होगा। क्यों सर, ए बी वेक्टर तो नल वेक्टर बोलना पड़ा, इसको तो बोलने की भी जरूरत नहीं। ए वेक्टर इज अ नल वेक्टर, क्यों? क्योंकि आप ए से चले और ए पे रुक गए, तो इसका तो मैग्नीट्यूड बताने की जरूरत नहीं है। मैग्नीट्यूड बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ए से चले ही नहीं, ए पे ही रुके रहे। जो टर्मिनल पॉइंट है वही आपका, ठीक है ना, इनिशियल पॉइंट बन गया, माने इनिशियल पॉइंट ही टर्मिनल हो गया। तो आपको पता चल गया कि मैग्नीट्यूड ही जीरो आ गया। तो पहली बात तो ये तो पकड़ में आ गया। पॉइंट नंबर 3, ठीक है, नो डिफाइंड डायरेक्शन, पता ही होगा, ठीक है ना, इसकी कोई डायरेक्शन डिफाइंड नहीं होती, सो इट कैन बी यूज्ड, ठीक है। नल वेक्टर कैन बी यूज्ड इन एनी डायरेक्शन। ये तो जिस डायरेक्शन में आप बोल दो कि उधर की तरफ मुंडी करके बैठा, उधर की तरफ भी मुंडी करके बैठा, मान लेंगे दुनिया वाले, ठीक है ना। नल वेक्टर की तो कोई डायरेक्शन ही नहीं है, ठीक है। मेरे को ऐसा लगा था कि शायद काफी बच्चे पढ़ेंगे, लेकिन 2-4 बच्चे क्वेश्चन ही पूछेंगे बेटा। हाँ, बाकियों के 2 लेक्चर होंगे, उस पर दिमाग लगाना यार, पढ़ने पे अपन, है ना। अच्छा, कैसे पता चलता है नल वेक्टर है? वैसे तो देखो वो चल के बताएगा तभी पता चलता है, ठीक है ना। लेकिन जैसे हमारे किस काम का है, हमें पता है कि अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अगर जीरो दे रखा है और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर जीरो दे रखा है, दोनों बोथ आर गिवन। मान लो किसी ने कहा कि 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट भी जीरो है और उन्हीं का डॉट प्रोडक्ट भी जीरो है, तो आंख बंद करके समझा जा सकता है कि 2 का क्रॉस प्रोडक्ट अगर जीरो है तो इसका मतलब ए और बी आपस में पैरेलल है, ठीक है ना। और जब डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है तो बच्चे को पता है ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है। तो ऐसा कौन सा वेक्टर आ गया जो पैरेलल भी है और पैरेलल भी है और पैरेलल भी है, पैरेलल भी है और परपेंडिकुलर भी है, ठीक है। ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, हो सकता है ना, अगर उनमें से कोई एक वेक्टर, ठीक है ना, वन ऑफ ए वेक्टर और बी वेक्टर इज अ नल वेक्टर, ठीक है। ये एक ए वेक्टर था, ए वेक्टर, इस पर एक छोटा सा बिंदी लगा के कोई भाग गया बी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ही जीरो था, तो ये बिंदी और ये ए वेक्टर आपस में पैरेलल भी मानना चाहो तो मान लो, आपको अगर परपेंडिकुलर मानना है तो परपेंडिकुलर मान लो, आपकी जैसी इच्छा है वैसा सोच लो। दोनों में से कोई एक नल वेक्टर था, ठीक है ना। ऐसे इस तरह की छोटी छोटी चीजों के बारे में हमें कोई आश्चर्यजनक नहीं, बहुत सिंपल सिंपल जानकारियां लेते हुए चलना है, ठीक है।
वैसे तो मैंने वैसा सुना था, हमारे टाइम में हमारे टीचर क्या करते थे, हमने एक बॉल उछाली वापस हाथ में आई, बताओ कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, 0 हुआ। ठीक है ना, ऐसा। दोनों एक साथ नल होना तो गलत हो जाएगा। वन ऑफ देम इज नल ज्यादा बेटर हमको स्पेसिफाई करता है। ठीक है, अच्छा, नल वेक्टर से भी ज्यादा अपन ज्यादा किसी भी चीज की डीप डाउन नहीं जाएंगे, क्योंकि जहां फिजिक्स आती है मेरी खोपड़ी बंद हो जाती है। ठीक है, बी 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 क्या चीज है? बी इज अ यूनिट वेक्टर। हाँ, यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर क्या चीज है ना? यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए कैप। हाँ, ये तो पता है, ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर ए कैप से दिखाते हैं, है ना, ये तो पता है ना अपने को। हाँ, सेकंड, अगर किसी ने बोला कि ए कैप का मॉडुलस कितना होगा, तो दैट इज 1। पता है नहीं बात? ठीक है ना, दैट इज 1, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा सर, इसका यूज क्या है? बेसिकली ए कैप रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। मतलब किसी भी यूनिट वेक्टर को यूज ही उसकी डायरेक्शन के लिए किया जाता है। ठीक है ना, यूनिट वेक्टर मोस्टली गिवन टू गिव डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। देखो जो बेसिक है उसका तो यही है कि यूनिट वेक्टर का क्या रिप्रेजेंटेशन है, वो यही है। ठीक है, शुभम पूछ रहा है कि अगर मॉडुलस ए बी अगर 0 है तो वो नल वेक्टर क्यों होगा सर? मार्गदर्शन करें, क्या किया जाए? ठीक है, इसमें 2-3 चीजें हैं, इग्नोर कीजिए। ओके ठीक है, हाँ भाई, पॉइंट नंबर नेक्स्ट है ना, पॉइंट नंबर 4, यूनिट वेक्टर फॉर एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर फॉर वाई एक्सिस। कोई बताएगा? यूनिट वेक्टर फॉर जेड एक्सिस कितना होता है? एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर कितना होता है? हाँ, एक रजिस्टर एक्स्ट्रा चला लेना आप लोग, ऐसा चलाने में फायदे। ठीक है, आई जे के, वेरी गुड, आई कैप, जे कैप और के कैप। बच्चे ने बड़े अच्छे तरीके से लिखा, उसने लिखा आई जे, फिर बाजू में लिख दिया कैप लगा लेना। ठीक सही है ना, आई कैप, जे कैप, के कैप। ठीक है, फिर हमारे को किसी ने बताया एक जबरदस्त फार्मूला, ए कैप जो होता है वो ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए होता है, या मैग्नीट्यूड ऑफ ए होता है। क्या ये सही है? अच्छा, इसका मतलब ये कि हम यहां से कह सकते हैं कि ए वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू में ए कैप। इससे पहले तक ये सब तकरीबन मेरा ना ख्याल है ना, शायद 2000 के आसपास ही चालू हुआ था। उससे पहले तक ये सब चीजें इतनी भयानक बताई जाती थी ना, जैसे पता नहीं क्या बता रहे हो। ठीक है, बच्चों का दिल दहल जाता था, दहल। फिर बाद में कुछ पढ़ाने वाले अच्छे लोग आए, उन लोगों ने बढ़िया बढ़िया बातें बताई। उसमें से एक बात ये बताई गई कि एक्चुअल में ये जो मजाक में लिखी हुई चीज है ना, ये मन में बैठाने के लिए है कि ये कौन है? ये वेक्टर है, हाँ या ना? ये क्या है? ये सर मैग्नीट्यूड है। ये क्या चीज है? ये डायरेक्शन है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जब भी मैच करते हैं, क्लब होते हैं, तो एक वेक्टर बनता है। लोगों ने ऐसा बोला और बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था आइडिया। हमने ये नहीं कहा कि वेक्टर जो होता है वो मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन होता है, नहीं बोला। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का जो क्लब होता है वो एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, जो कि बहुत अच्छी बात लगी मुझे लगा यार कितने प्रॉपर वे में ये बात रखी गई है। अच्छा, फिलहाल तो फिर लोगों ने मुझसे एक क्वेश्चन किया कि सर एक बात बताइए कि आपकी ये एक्स एक्सिस है, ठीक है ना, इसका
इसका यूनिट वेक्टर आई कैप है। हाँ, तो सर यूनिट वेक्टर क्या होता है सर, वो बताओ आप। तो मैंने कहा यूं समझ देख कि ये तू ओरिजिन से चला एक दूरी तक एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, ठीक है ना, फिर तूने अगला पैर रखा एक और दूरी तक, फिर तूने अगला एक और पैर रखा, ठीक है, एक और दूरी तक, ठीक है, फिर तूने अगला पैर रखा एक और दूरी तक ऐसे, फिर तूने एक और पैर रखा अगली डिस्टेंस तक ऐसे, फिर तूने एक और पैर रखा अगली डिस्टेंस तक ऐसे। तो जैसे जैसे तू हर बार एक एक कदम चलता चला गया ना, तो तू हर बार एक आई कैप सरक गया। अच्छा, कहने का मतलब सर मैं जब ये अपना येलो वाला चला तो ये आई कैप था, माने मैं इसको अगर जैसे ए बोलूं इसको बी बोलूं तो ए बी आई कैप है, और ए सी जो है उसमें ये एक और आई कैप है। तो अगर किसी ने मेरे से बोला ए बी क्या, ए बी वैक्टर बोला, ठीक है ना, ए बी वैक्टर, तो मैं ए बी वैक्टर के लिए आई कैप बोल दूं, चलेगा? ए बी वैक्टर के लिए आई कैप बोलना है? हाँ, मैंने कहा हाँ चलेगा चलेगा, ए बी वैक्टर के लिए आई कैप बोलना सही है। अगर किसी ने ए से सी की ओर चला तो ए सी वैक्टर जो है वो 2 आई कैप है। अच्छा, किसी ने अगर इसका नाम डी रख दिया तो ए डी वैक्टर जो है वो एक और आई कैप हो गया, तो कुल मिला के 3 आई कैप हो गया। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? अगर मैं ए बी चला तो आई कैप हो गया, ए सी चला तो 2 आई कैप हो गया, और ए डी चल गया तो 3 आई कैप हो गया। है ना? हाँ बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आई कैप 2 आई कैप, ठीक है, 3 आई कैप, बिल्कुल बराबर चल रहे हैं, एकदम सही। यही प्रॉपर रास्ता होता है बेसिकली, ठीक है ना, ताकि आपको समझ में आए कि ठीक है कि अपन ऐसे चलें। तो इसका मतलब सर आप जो कह रहे हैं कि ये अगर 3 आई कैप है, ठीक है, तो मेरे को एक बात बताइए सर। मैंने कहा क्या कि सर जैसे किसी ने मान लो मुझे ए बी वैक्टर लिख दिया कि 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप, इसको मैं कैसे समझूं सर? मैंने कहा यार देख, मेरी बुद्धि तो देखो फिजिक्स में तो चलती नहीं है, तो लेकिन मैं इतना समझता हूं आई कैप आई कैप आई कैप, ये तू आई कैप चला, ये जैसे सपोज कर ये ए है, ये बी है, ये तेरा सी है और ये तेरा डी है, तो ये आई कैप आई कैप आई कैप चला तो 3 आई कैप हो गया। अच्छा, अगर बाय द वे तू ऊपर चला जाता है ना, अब ऊपर मत जा, नीचे चल, नीचे वाई एक्सिस की डायरेक्शन में चल। अब जैसे तू नीचे चलेगा एक जे कैप आ गया, एक और चल, यहां पे एक और जे कैप आ गया। ये जो जगह है ना, ये जो जगह, अब इसका नाम ए बी की जगह कुछ और रखते हैं, ठीक है ना, इस ए बी की जगह इसको कुछ नाम दे देते हैं ए, और इस वाले को रख देते हैं डी ई एफ, ए एफ रख देते हैं, ए एफ वैक्टर, ए एफ वैक्टर। इसका मतलब ये कि इन केस अगर कोई बालक यहां से डायरेक्ट आता, ए से एफ तक आता, ए से एफ तक, ठीक है ना, ए से एफ तक आता, तो वो कैसे चलता? 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप, नीचे आ रहा तो माइनस 2 जे कैप। अच्छा, ए एफ वैक्टर इज इक्वल टू 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप, एग्जैक्टली ऐसे। ओके, तो ए एफ क्या चीज है सर? अब क्योंकि ए तेरा ओरिजिन है, तो जो तेरा ए एफ वैक्टर है उसको दुनिया वालों ने कहा वो पोजीशन वेक्टर है। क्या? पोजीशन वेक्टर? हाँ, ए एफ यहां पे पोजीशन वेक्टर है, ठीक है ना। अच्छा, ए एफ अगर पोजीशन वेक्टर है तो इसका मतलब ये, हाँ पोजीशन वेक्टर है, क्योंकि हम ओरिजिन से खेल रहे हैं सारा, है ना, ठीक है, ओरिजिन से खेल रहे हैं, ओरिजिन से ए यहां ओरिजिन का रोल निभा रहा है। लेकिन सर हाँ, तो अगर ए यहां ओरिजिन का रोल निभा रहा है तो सर इसे ओ एफ फैक्टर भी बोल सकते हैं। हाँ, अगर ए की जगह ओ लेना चाहे तो ले ले बोले, ठीक है। ओके ओके ओके, हाँ अब एक गंदा क्वेश्चन पूछता आंसर मुझे भी नहीं पता, ठीक है। ठीक है, मैंने क्या क्वेश्चन है सर, आपने बताया कि ए कैप जो होता है वो ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए होता है ना। हाँ, तो सर आपका जो आई कैप है वो एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर है। हाँ, एक्स एक्सिस का अगर यूनिट वेक्टर है तो एक्स एक्सिस की जो लंबाई होगी, क्योंकि ये जो नीचे आपका मॉड है वो तो मैग्नीट्यूड है ना,
तो एक्स एक्सिस का मैग्नीट्यूड तो इन्फाइनाइट है ना सर। तो आपने कौन सी ऐसी घुट्टी पिलाई सर इसे कि इन्फाइनाइट से बच गया ये इन्फाइनाइट से बच गया, इन्फाइनाइट का भाग लगने पे भी बच गया। हाँ, इसीलिए लिमिट्स का आविष्कार हुआ। ठीक है, इन्फाइनाइट से बचाने का इकलौता तरीका। अच्छा, मतलब ऐसा। ओके ओके, ग्रेट 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 ग्रेट। तो अपनी बात कहां तक चली थी? 5 पॉइंट। तो छठे पॉइंट पे आते हैं। छठा पॉइंट क्या कहता है? छठा पॉइंट क्या कहता है? छठा पॉइंट छठावा पॉइंट है ना? अच्छा, छठा पॉइंट है यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये ऐसे बस ऐसे ज्ञान बिंदु के लिए, कुछ नहीं। यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है, is denoted by plus minus cos theta I cap plus sin theta j cap plus sin theta j cap। जहां पे थीटा क्या है, जिस डायरेक्शन में अपन को जाना है वो, cos theta I cap प्लस में sin theta j cap। ठीक है, थीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ऑब्वियस सी बात है ना। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, लिमिट कम्स इन द पिक्चर। ठीक है, जैसे किसी ने कहा, अच्छा इसमें प्लस माइनस का रोल याद रखना कि प्लस माइनस दोनों डायरेक्शन में जाता है ना, इसलिए प्लस माइनस यूज करते हैं। जैसे क्वेश्चन में किसी ने कहा फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 जो है, ऑब्वियस सी बात है, इट इज अ लाइन लाइक दिस। नहीं नहीं, x माइनस वाई इक्वल टू 1 है ना, ऐसे तो चलेगा, सही है। अच्छा, इसके पैरेलल कोई भी लाइन अगर आपको बनानी है तो मैं पहले से बता देता हूं, इसमें टेन थीटा की वैल्यू, टेन थीटा, अगर आप इसे टेन थीटा निकालेंगे ना तो टेन थीटा की वैल्यू 1 आ रही है, माना आपका थीटा 45 डिग्री आ रहा है। ठीक है ना, इसलिए यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस वेक्टर विल बी प्लस माइनस, ठीक है ना, कॉस 45 डिग्री, ठीक है, आई कैप प्लस साइन 45 डिग्री जे कैप। ठीक है, इसीलिए यूनिट वेक्टर, जो यूनिट वेक्टर का क्वेश्चन बनेगा, इसका आंसर हो जाएगा कितना? प्लस माइनस, ठीक है ना, 1/√2, आई कैप बाई √2 कह दो भले आप, प्लस में जे कैप बाई √2। ठीक है, अब एक तो इस डायरेक्शन में हो सकता है, और मतलब इस डायरेक्शन में हो सकता है, और एक इस डायरेक्शन में उल्टा भी हो सकता है। मैंने कोई भी पैरेलल जो भी वेक्टर होगा वो इससे निकल जाएगा। एनीवे, ठीक है, तो ये तो हो गया, जो कभी वो पूछ ले तो बचा के गाड़ी निकालने की बात। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, इसके सिवा पॉइंट नंबर 7, ये जैसे एक प्लेन है, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर कहीं पे भी यूनिट वेक्टर्स आर पॉसिबल। ठीक है ना, इसके परपेंडिकुलर कहीं पे भी यूनिट वेक्टर्स आर पॉसिबल ना। और कौन कौन सी डायरेक्शन में, अगर आपको पता हो तो 2 डायरेक्शन में। ठीक है, एक प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे। कहने का मतलब क्या होता है? कहने का मतलब ये है कि सपोज इफ दिस इज द बुक, ठीक है ना, ये अगर कोई किताब है, पता ही होगा, आपने सुना होगा ना, बहुत बताया होगा, तो इस किताब के परपेंडिकुलर एक है ना अपसाइड और एक डाउन साइड यूनिट वेक्टर पॉसिबल है। यूनिट वेक्टर अपनी पसंद का खेल है, आप कहीं लगा दो, पूरे प्लेन में कहीं पे भी लगा सकते हैं। ठीक है ना, कहीं पे भी जहां आपके मन में है। और ये इनफाइनाइट लॉन्ग प्लेन है,
ठीक है ना, इन्फाइनेटली लॉन्ग है, हमने तो ऐसे ही बस एक चक्के जैसा दिखाया आपको, ठीक है ना। लेकिन आप इसके परपेंडिकुलरली एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, तो किसी भी प्लेन के लिए, जैसे ये बोर्ड है तो बोर्ड के बाहर की तरफ, बोर्ड के अंदर की तरफ 2 यूनिट वेक्टर्स पॉसिबल है, तो याद रखना 2 यूनिट वेक्टर्स आर पॉसिबल, है ना। ठीक है, तो याद रखना 2 यूनिट वेक्टर्स, 2 यूनिट वेक्टर्स आर पॉसिबल, ठीक है, फॉर अ प्लेन। ध्यान रखना 2 यूनिट वेक्टर पॉसिबल होते हैं। अच्छा, जबकि 2 यूनिट वेक्टर पॉसिबल परपेंडिकुलर टू ए प्लेन, परपेंडिकुलर टू अ प्लेन, किसी भी प्लेन के परपेंडिकुलर 2 यूनिट वेक्टर पॉसिबल है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, बात बहुत अच्छी है, ध्यान से समझना ना, पॉइंट नंबर 8, ठीक है ना। एंड अगला क्वेश्चन है मेरा, हाउ मैनी यूनिट वेक्टर्स आर पॉसिबल परपेंडिकुलर टू अ लाइन, किसी भी लाइन के परपेंडिकुलर, ठीक है ना, किसी भी लाइन के परपेंडिकुलर कितने यूनिट वेक्टर पॉसिबल हैं, कितने यूनिट वेक्टर पॉसिबल हैं किसी भी लाइन के परपेंडिकुलर, किसी भी लाइन के परपेंडिकुलर कितने यूनिट वेक्टर पॉसिबल हैं। हाँ भाई, जैसे मान लेते हैं ये हमारी वो लाइन है, ऐसा एक इस लाइन की परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में देखा जाए ये एक और पॉसिबल है, ठीक है ना, इसी लाइन के परपेंडिकुलर, है ना, इधर से भी एक पॉसिबल है, और आप बोलो इधर से भी पॉसिबल है, ठीक है ना, सारे के सारे परपेंडिकुलर निकलेंगे, आप कभी भी देख लेना, सब परपेंडिकुलर हैं, सब परपेंडिकुलर हैं लाइन के, ठीक है ना, सब परपेंडिकुलर होते हैं लाइन के। तो ऐसे कितने पॉसिबल हैं, ये पेन में जहां पे भी इसके परपेंडिकुलर घुमाना चाहूँ तो घुमा सकता हूं, कितने पॉसिबल है, इनफाइनाइट, एग्जैक्टली। तो याद रखना, इनफाइनाइट यूनिट वेक्टर्स आर पॉसिबल परपेंडिकुलर टू अ लाइन, ठीक है ना, किसी भी लाइन के परपेंडिकुलर इनफाइनाइट पॉसिबल है, जबकि प्लेन के परपेंडिकुलर 2 ही पॉसिबल है। अच्छा, एक बच्चे के मन में एक ख्याल आया कि सर मेरे हिसाब से सर प्लेन के लिए भी इनफाइनाइट होनी चाहिए। मैंने कहा कि सर यहां लगा लेते हैं, यहां लगा लेते हैं, यहां लगा लेते हैं, यहां लगा लेते हैं, तो आप तो सर इनफाइनाइट ले सकते हो ना, क्यों, ये भी तो इनफाइनाइट ले सकते हो, ऐसा भी तो ले सकते हैं ना। क्यों इनफाइनाइट क्यों नहीं पॉसिबल है, ये इनफाइनाइट में क्या बुराई है। हाँ, ये सारे के सारे सेम है, सब कैसे सेम है, मैं तो देख रहा हूं हर जगह अलग है, नहीं, आप ध्यान से देखो सबकी डायरेक्शन कहां है, सबकी डायरेक्शन कहां है, जितने भी सबकी डायरेक्शन अपसाइड है, हाँ या ना। तो अगर भाई दो की डायरेक्शन अगर सेम है और मैग्नीट्यूड अगर सेम है, ठीक है ना, अब यहां पे एक और चीज भी आती है, मतलब अपने इस पूरे दृश्य में एक और खेल में एक और बंदा भी इन्वॉल्व हो गया, ठीक है ना, वो ये कि 2 तरह के वेक्टर होते हैं, एक तो लोकलाइज वेक्टर्स, ठीक है ना, हाँ, तो ये लोकलाइज वेक्टर्स नहीं है, अभी बताता हूं, देखो जरा इसके सीन पे भी आते हैं, ठीक है ना। यहां पे जिन लोगों ने ये बात सुन लिया ना, तो ध्यान रखना, हम यहां पर आकर के एक नई चीज और घुस गई कहानी में, ठीक है ना। पॉइंट नंबर शायद हमारा 5वां पॉइंट चल रहा है, चौथे के बाद बी 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 नहीं, बी 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 के अंदर अब सी पॉइंट पे आ गया अपन, है ना, ठीक है ना, सी, फ्री एंड लोकलाइज वेक्टर्स, ये दोनों फ्री वेक्टर्स हैं भाई। फ्री वेक्टर कहना मतलब क्या, फ्री वेक्टर कहना मतलब ये आप इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे, आपको एक है ना ऐसा स्केल जैसा देंगे हम लोग आपको, है ना, जिसमें आर्म्स होंगी ऐसे, तो उसमें क्या होगा, आप ये जैसे एक लाइन यहां पे खींची ना, तो आपको अगर पैरेलल जाना है तो बस आप यूं मूव करोगे, तो रोबोटिक आर्म हो जैसा होता है वो, आप अपने कंधे पे कई बार देखेंगे, कई लोग जो होते हैं ना इंजीनियरिंग ड्राइंग के दौरान एक ऐसा देंगे, वो आपको स्केल जैसा होगा, है ना, उसको आप ऐसे क्लैम्प कर लेते हैं,
ठीक है ना, मेज पे क्लैम कर लेते हैं, उसका आपका पट्टा भी मिलता है, उसके उस पे आप क्लैम कर लेते हैं। अब मान लो आपने 4 सेंटीमीटर की लाइन ली, आपको उठा करके इसको कहीं पे रखना है, सेम लाइन को तो आप उसके पैरेलल जाते हो, तो रोबोटिक आर्म आपको इधर उधर नहीं होने देगी, आप उसके पैरेलल कहीं पे भी शिफ्ट होकर के आ सकते हो। तो पैरेलली आप कहीं पे भी जा सकते हो, मतलब आप जाओगे वही उसी के पैरेलल चलते रहोगे हर बार, इधर 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 हर बार, लेकिन पैरेलल चलोगे, क्योंकि फर्स्ट लाइन ना उसके पैरेलल चलोगे। तो दीज ये ना बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने क्या किया था, अभी आपने ध्यान से देखा हो तो मैंने आपको ये कहा था कि ये ए है, ये बी है, ये सी है। और मैंने आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली थी, मैंने क्या बोला था, मैंने कहा था कि ये जैसे है ना, ये वाला बी था ना, ये वाला बी, मैंने कहा था ये एंगल बी नहीं है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन एक की अंदर आ रही है और एक की बाहर जा रही है, यूं नहीं चलेगा। मैंने क्या करा, मैंने कहा ये जो है वेक्टर है ना, इसी को बाहर ले चलो आगे। कैसे ले चलो सर, कैसे ले चलो, क्योंकि फ्री वेक्टर है। हम जो पढ़ रहे हैं ना, जितना भी पूरा चैप्टर पढ़ेंगे सारा फ्री वेक्टर है। फ्री वेक्टर मतलब अपने पैरेलली शिफ्ट होने पर अपना इंपैक्ट नहीं खोता, पैरेलली शिफ्ट होने पर अपना इंपैक्ट नहीं खोता, ठीक है ना। हाँ पैरेलली, जैसे अब लोकलाइज वेक्टर क्या होता है, जैसे फोर्स है वेक्टर है वो शायद लोकलाइज होता है अगर मैं गलत नहीं हूं तो। जैसे अपना जो आपने अगर डोर हैंडल देखा हो, तो डोर हैंडल जो है उसमें जो डोर का जो हैंडल होता है, जहां नॉब होती है, ठीक है ना, वो एक जगह पे होती है। अगर आपने 2 न्यूटन का फोर्स अगर लगाया तो वो आपको हो सकता है खोल दे, लेकिन यही अगर आप उसको पैरेलली अगर बाय द वे है ना, आप हिंज की तरफ लेके जाओगे और फिर आप 2 न्यूटन के फोर्स से खोलना चाहोगे तो नहीं खुलेगा, क्योंकि फोर्स जो है वो लोकलाइज वेक्टर है, वो वहीं पे उतना लगेगा। लेकिन अगर आपने उसको पैरेलली ले गए ना, मेरे मेरे जहां तक याददाश्त है, मैं ना मैं तो बता रहा हूं, अगर आप उसको पैरेलली शिफ्ट करें तो वो इंपैक्ट नहीं करेगा। हाँ ये जरूर ध्यान रखना, शिफ्ट करने पर इंपैक्ट जो है वो सेम अगर बना रहे तो दैट इज फ्री वेक्टर। तो हम जितना भी स्टडी करेंगे ना, सारा चैप्टर पूरा चैप्टर फ्री वेक्टर है, याद रखना। ये जो है ना, ये सारे फ्री वेक्टर्स हैं, तो इसी वेक्टर को उठा करके है ना, मैं आपके सामने जब ये बना रहा था ना, तब मैं आपको ये तो बता रहा था कि जैसे सपोज करो ये जो है ये आई कैप है, याद ये जो है ना, ठीक है, ये जो है ये एक इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर है, यूनिट वेक्टर। इसको आप कहीं पे भी शिफ्ट कर दे, अब तू सब एक है, ये सब एक है, क्योंकि डायरेक्शन कहां है, अपसाइड, लंबाई भी फिक्स है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड फिक्स है। फ्री वेक्टर हमने बोल दिया, अगर फ्री वेक्टर बोल दिया तो इसका मतलब अब ये सभी जगह पे सेम इंपैक्ट देगा, तो इनमें इन्फाइनाइट नहीं गिनेगा इनको। तो सर आपके पास अभी जो आपने लाइन के लिए बोला था वहां पे नहीं हुआ था क्या, मैंने कहा ऐसे कैसी बातें कर रही है, सोचना जरा, ये तो तेने बात ही उल्टी कर दी यार। देख ये जरा पेन है, अब इसके परपेंडिकुलर ही है, ठीक है ना, इसकी डायरेक्शन अभी कहां है, इस वॉल की तरफ, अभी है ना इस भाई की तरफ, इधर कैमरे की तरफ, डायरेक्शन ही बदल रही क्या। हाँ मैग्नीट्यूड सेम है तो क्या हुआ, डायरेक्शन तो बदल रही है ना। अगर भाई देखा जाए तो ये दूसरी वॉल की तरफ, हाँ है ना, ये अब मेरी तरफ, तो डायरेक्शन तो बदल गई ना। तो डायरेक्शन बदलती रही तो मैग्नीट्यूड सेम रहने से सारे वेक्टर तो डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं ना। तो कितने वेक्टर बन रहे हैं तेरे पास में, इनफाइनाइट वेक्टर बन रहे हैं भाई, इनफाइनाइट वेक्टर बन रहे हैं। अच्छा ओके, मतलब पैरेलली चलोगे तो सेम रहेगा, अगर घूमोगे तो डायरेक्शन। यस एग्जैक्टली, छोटी छोटी बातें लंबी हो जाती हैं, बैठे बैठे यूं ही नींद उड़ जाती है वगैरह, ठीक है। तो याद रखना फ्री वेक्टर व्हेन इफेक्ट of a vector remain same while shifting, then parallel to its position vector is free vector। तो फिर वेक्टर फ्री वेक्टर कहलाएगा, ठीक है ना। ठीक है, अरे नहीं रे कहां गा से, हाँ हाँ घूमेगा तो इंपैक्ट खो देगा। When effect of a vector remains same while shifting them parallel to its position, है ना। अच्छा, अब डाउट एक बच्चे को यहां आ गया इस वाले क्वेश्चन में, सर मेरे को इस वाले में डाउट आ गया, सर ये क्या है, कैसे है, ये क्या है, मतलब मैं समझ नहीं पाया। मैंने कहा देखना तू तो बस सीधी सी बात होता है, इसका मैग्नीट्यूड बोल। हाँ भाई मैग्नीट्यूड बताओ इस भाई लोगों, इसको मैग्नीट्यूड बताओ, मैग्नीट्यूड बताओ, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा।
मैग्नीट्यूड ऑब्वियसली बात है 1 होगा, है ना। तो मैग्नीट्यूड कैसे बेटा 1 है, एग्जैक्टली ठीक है। तो मैग्नीट्यूड 1 है, कैसे 1/√2 का स्क्वायर, तो यूनिट वेक्टर तो है ही ना। हाँ यूनिट वेक्टर तो है सर, मैग्नीट्यूड 1 आ गया। अच्छा तो मेरे को बात बताइए सर, ये तो फ्री और लोकलाइज वेक्टर बता रहे थे, है ना, बड़े मन से सुन रहा था मैं, लेकिन मैं एक बात नहीं समझ पाया कि सर जैसे मान लीजिए आप ये कह रहे हो कि जैसे सपोज करो ये एक वेक्टर है जिसका नाम ए बी वेक्टर है, ठीक है ना। ओके, इस समय पर सर ए बी का जो मैग्नीट्यूड है वो 3 है। मैं आपके हिसाब से मैं इसको शिफ्ट करके कहीं पे भी रख सकता हूं, है ना, कहीं भी रख सकते हैं, हाँ रख सकते हो। तो चलो सर मैंने इसको शिफ्ट करके चलो यहां रख दिया। मैंने कहा 1 मिनट यहां रख दिया, क्या मतलब है, ये तो इसकी लेंथ बदल दी तूने। हाँ तो सर मैं यही पूछना चाहता था कि इसको इसके पैरेलली शिफ्ट करने के बाद स्ट्रेच या कंप्रेस कर सकते हैं क्या, स्ट्रेस या कंप्रेस, स्ट्रेच या कंप्रेस कर सकते हैं क्या, ठीक है ना। बिल्कुल, तो याद रखना अगर आप किसी भी वेक्टर को स्ट्रेच या कंप्रेस करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन वही रहेगी। अच्छा लेकिन सर मान लेते हैं जैसे मैंने इसको स्ट्रेच कर दिया, नाउ इट इज समथिंग एल्स कि ये कुछ ए एम वैक्टर बन गया, मान लेते हैं ए एम वैक्टर बन गया, और ए एम वैक्टर जो है दैट इज 3/2 टाइम्स ऑफ ए बी वैक्टर, ऐसा लिख सकते हैं क्या। मैंने कहा देखा अगर नाम बदलने तो फिर पूरा बदल, अगर तेने इसको इसके पैरेलली उठा लिया ठीक है ना, पैरेलली उठा लिया, क्योंकि अगर बाय द वे ए यहां है ना तो फिर वहां नहीं शो कर सकता। तो याद रखना पहली बात तो नाम बदलना है तो पूरा बदलना। हाँ किसी वेक्टर को उसको स्ट्रेच कंप्रेस करने को उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है, ठीक है ना। तो पहली बात आप ऐसा नहीं लिखेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। इसका कोई भी जनरल मीनिंग क्या समझेगा पता है, इसको देखने के बाद में, इस लाइन को देखने के बाद कोई भी समझ जाएगा कि ये दोनों का इनिशियल पॉइंट ए है, ठीक है ना। इस दोनों का इनिशियल पॉइंट ए है जिसमें ए बी जो है whatever magnitude of it am is going into some m की डायरेक्शन में जा रहा है और उसका 1.5 है, ठीक है ना, वो 1.5 गुना है उसका, ठीक है ना। तो एक्चुअल में इसका कुछ और मीनिंग है, तो इस अगर किसी ने ये लिख दिया तो उसका मीनिंग ये समझा जाएगा, ये नहीं समझेंगे, ये गलत है, ठीक है ना, ये नहीं समझेंगे, तो समझ के चलना है ना। तो आई थिंक मेरा ज्यादा गलत वेक्टर ही चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। आई थिंक ये वाली बात समझ में आ गई अपने को, ठीक है, ओके ग्रेट। तो 3/2 टाइम्स ए बी वैक्टर, अच्छा 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 अच्छा, बहुत सारी बातें हो गई। तो अच्छा सर आपने इसका क्या नाम बोला था, कौन सा वाला वेक्टर है, को इनिशियल वेक्टर्स, ठीक है ना। तो इसका कुछ नाम रख लेते हैं पीएम, ठीक है, यहां पे अपन बोल सकते हैं पीएम वेक्टर, ठीक है ना, इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स ए बी वेक्टर। सर पीएम वेक्टर इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स ए बी वेक्टर अगर आपने लिख दिया तो सर इसका क्या मतलब समझा जाए। मैंने कहा देख अब यहां तेने अच्छी बात करी, ठीक है ना, है ना, हेयर पीएम वेक्टर इज इक्वल टू ए बी वेक्टर, बहुत मस्त बात बोल दी तेने, ठीक है ना। कैसे सुनना, मस्त बात कैसे बोल दी सर मैंने, मेरे को पता ही नहीं चला, ठीक है ना। पीएम वेक्टर इज इक्वल टू में अगर 3/2 टाइम्स ए बी वेक्टर है ना, इस लाइन का मतलब ये है, इस लाइन के 2 मतलब है, 2 मीनिंग्स। अगर तूने ये लिख दिया ना तो इस लाइन के 2 मतलब है, एक तो फर्स्ट कि डायरेक्शन ऑफ पीएम इज इक्वल टू में डायरेक्शन ऑफ ए बी, क्या और क्या, 2 वेक्टर आमने सामने बैठा दिए, कंपेयर नहीं करेगा। अच्छा मतलब 2 वेक्टर आमने सामने बैठेंगे तो इसका मतलब कंपेयर कर लोगे, और क्या, नहीं तो वेक्टर क्यों बैठा है सामने, आमने सामने किसको बैठाते हैं, बराबर बलशाली लोगों को बैठाते हैं भाई। तो तेने अगर आमने सामने बैठा है तो डायरेक्ट कैसे कंपैरिजन नहीं होगा। और वेक्टर के पास है ही क्या, 2 ही तो चीजें हैं, एक तो डायरेक्शन है और एक मैग्नीट्यूड है, तो कंपैरिजन तो होगा। अच्छा दूसरी बात ये कि मैग्नीट्यूड ऑफ पीएम इज इक्वल टू में 3/2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी। अच्छा ठीक है, ओके ठीक है। अच्छा अब दूसरी बात सुनो, दूसरी बात, अगर बाय द वे किसी ने, ठीक है, मान लो किसी ने दे दिया इफ ए बी वेक्टर इज इक्वल टू सी डी इज गिवन देन डैश, अगर भाई 2 वेक्टर अगर भाई सेम ही कर दिया तो ए बी वेक्टर इज इक्वल टू में सी डी वेक्टर दे दे, तो मैंने कहा अगर तूने ए बी वेक्टर इज इक्वल टू सी डी वेक्टर लगा दिया ना तो अगला समझ जाएगा कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम।
हाँ पैरेललोग्राम, हाँ पैरेललोग्राम सीधा उड़ा ले अब तू, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन से आगे निकल जा। ध्यान रखना ये क्या है, सोच। सोच के देख क्या पैरेललोग्राम हुआ कि नहीं हुआ। ए बी वेक्टर इज इक्वल टू सी डी वेक्टर तेरे को एक पैरेललोग्राम देगा कि नहीं देगा, देगा, देख के ही रहेगा, ठीक है ना, पॉसिबल ही नहीं है और कुछ तो, ठीक है ना। ए बी सी डी अगर किसी ने दे दिया तो इसके सिवा कुछ और सोच ही नहीं सकता वो। ए बी वेक्टर और सी डी वेक्टर अगर दोनों बराबर हैं तो पहली बात डायरेक्शन सेम है, ठीक है ना। और जिस दिन भी तू ए बी सी डी सबको मिलाएगा एक पैरेललोग्राम के सिवा कुछ बना नहीं सकता, ठीक है ना। बैठ जाता हूं, फ्रेम के बाहर जाके क्या करता हूं, फ्रेम के आगे बैठा रहूंगा क्या हमेशा। अच्छा चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं, ठीक है नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। तो देखो कितनी सारी छोटी 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 बातें, ठीक है। अभी देखो कुछ लोग बोल रहे हैं इक्वल वेक्टर्स, बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, ठीक है ना। बढ़िया 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 जा रहे हो तुम लोग, बहुत बढ़िया जा रहे हो, बहुत बढ़िया जा रहे हो। ओके ठीक है अपनी बात पे आते हैं वापस से मुद्दे पे, क्या तक आ गए थे मैं, ए बी सी, सी के बाद डी पे आ जाते हैं, ठीक है। डी इज व्हाट, को इनिशियल वेक्टर्स, को इनिशियल वेक्टर्स, को इनिशियल वेक्टर्स ये क्या चीज है, ए बी वेक्टर एंड ए एम वेक्टर आर को इनिशियल वेक्टर, सही है। एज बोथ हैव सेम इनिशियल पॉइंट, कौन सा, ए, ठीक है दोनों का सेम इनिशियल पॉइंट है। तो जब भी डायग्राम बनाएगा तो ऐसे बनेगा ए बी वेक्टर ए एम वेक्टर, धड़ाधड़ भागो, धड़ाधड़ भागो, को इनिशियल वेक्टर हो गया, राइट है। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, को इनिशियल वेक्टर के बाद, ठीक है। नेक्स्ट 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 हम्म हम्म हाँ भाई ठीक है, पीछे वाला तो ट्रिपेजियम नहीं है, अरे नहीं चंदन कोई रिकॉर्डर नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ो, ई के बाद एफ पे आ जाओ, ई पे आ जाओ, सॉरी ई पोजीशन वेक्टर, ठीक है। भाई इसमें मैं कमजोर पड़ता हूं आप लोगों से, क्यों, क्योंकि मैं वैसे ही सब जगह पे कमजोर पड़ता हूं, लेकिन ठीक है क्योंकि फिजिक्स में इतना धांसू पढ़ाते हैं, फिर पोजीशन वेक्टर के ऊपर तो लूम जाते हैं वो लोग, ठीक है। तो मैं तो किताबों से लिख रहा हूं। अजय ये तो पता ही होगा ना, क्यों ये तो सबको पता होगा। ओपी वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर, अच्छा आप तो पीवी बोलते हो ना पोजीशन वेक्टर को, इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पी वेक्टर, सही है ना। फर्स्ट पॉइंट क्यों सही है, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। हाँ 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 पोजीशन वेक्टर, ठीक है। हाँ भाई अगर अपने को पता होगा तो ये वाला पॉइंट इज पी, दिस इज ओ, और इसके कोऑर्डिनेट अगर एबीसी लिखा है, ठीक है, तो हम इसको जोड़ेंगे तो ओपी वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा ए आई कैप प्लस में बी जे कैप प्लस में सी के कैप, ठीक है ना। ओपी वेक्टर इज इक्वल टू दिस, ओके। पोजीशन ऑफ पॉइंट पी विद रेस्पेक्ट टू पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट्स position of point P with respect to fixed point origin, fixed point, ठीक है ना, origin, ठीक है। चलो ये भी हो गया। नेक्स्ट कोलिनियर वेक्टर्स, वेक्टर्स पैरेलल टू द सेम लाइन, ठीक है। अगले पे बढ़ जाए, नेक्स्ट कोलिनियर वेक्टर्स ई एफ, ठीक है। कोलिनियर वेक्टर्स ये हम लोग बहुत बेसिक पे लिख रहे हैं, जरूरत पड़ेगी थोड़ा और एक्सटेंडेड फॉर्म में हम लोग आने वाले टाइम में बात करेंगे, ठीक है ना।
वेक्टर्स पैरेलल टू सेम लाइन इजिकल टू कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। ठीक है ना, सेम डायरेक्शन अगर हो तो हम बोलते हैं लाइक वेक्टर्स। ठीक है ना। अच्छा, और भाई देखो अगर डिफरेंट डायरेक्शन हो जाए तो, ठीक है ना, तो अनलाइक वेक्टर्स। अपोजिट डायरेक्शन हो, अनलाइक वेक्टर्स। सबको आइडिया है ना। बहुत बेसिक, जो बेसिक बेसिक बातें हैं वही 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 लिख रहे हैं बस। ठीक है ना। हाँ बस 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 इतना ही लिख रहे हैं कि जिससे हमारा गाड़ी निकल जाए, आने वाले टाइम में हमारे को इन सबको लेकर के बहुत ज्यादा परेशानी ना आए बस। ठीक है ना। अच्छा, अब ये वाला पॉइंट से जरूर काम का है। नेक्स्ट इज टू कोलिनियर वेक्टर्स। टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज, ठीक है, टू कोलिनियर वेक्टर्स। हाँ भाई जल्दी जल्दी बताना, जल्दी 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 बताना। ठीक है, टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इन सेम प्लेन। इन सेम प्लेन, करेक्ट है या गलत है? सेम प्लेन। टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इन सेम प्लेन, हाँ या ना? टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इन सेम प्लेन, सही है, करेक्ट है, एकदम सही बात है। ठीक है, और आप लोग कुछ बोले थे, मेरे को ध्यान, मैंने देखा नहीं, आप लोगों ने भी कुछ बोला था, टू कोलिनियर वेक्टर्स ऐसे कुछ बोला था, मैंने ध्यान नहीं दिया, आप बोले थे कुछ ना कुछ। अच्छा, मैं एक चीज और पूछता हूं, क्या ऐसा लिखा है जैसे किसी ने ए बी सी, ठीक है ना, तो ए बी वैक्टर एंड ए सी वैक्टर आर कोलिनियर वेक्टर, करेक्ट है क्या ये? जल्दी जल्दी बताओ, कोलिनियर वेक्टर, क्या ए बी वैक्टर और ए सी वैक्टर कोलिनियर वेक्टर है क्या? सही है गलत है? ए बी वेक्टर एंड ए सी वेक्टर आर कोलिनियर वेक्टर, हाँ या ना? ट्रू है, ओके। अच्छा, पहली चीज जो फर्स्ट चीज, सेकंड मैंने सुना है ऐसा कि ए बी वेक्टर इज इक्वल टू में लैम्डा टाइम्स ए सी वेक्टर, ऐसा भी लिखते हैं क्या? ए बी वेक्टर इज इक्वल टू में लैम्डा टाइम्स ए सी वेक्टर, हाँ या ना? ये भी सही है। अच्छा, तीसरी बात सिखाना, तीसरी बात, ए बी वेक्टर इज पैरेलल टू ए सी वेक्टर, हाँ या ना? फटाफट बता दो। ए बी वेक्टर इज पैरेलल टू ए सी वेक्टर, करेक्ट है या नहीं है? सही है। अच्छा 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 अच्छा, मेरे एक और बात का जवाब देना, चौथा, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू में लैम्डा टाइम्स ए सी वेक्टर इफ लैम्डा इज नेगेटिव देन अनलाइक वेक्टर। ये सही है क्या? अगर लैम्डा नेगेटिव हो जाए तो अनलाइक वेक्टर बोलेंगे, अनलाइक वेक्टर बोलेंगे। अगर लैम्डा नेगेटिव हो जाए तो अनलाइक वेक्टर बोलेंगे। अच्छा 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 अच्छा, अरे बहुत, तुम तो जबरदस्त खेल रहे हो यार, मतलब तुम मेरे को हिलने ही नहीं दे रहे, तुम मेरे को कह रहे हो भागो सर, पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, अगर किसी ने मेरे को बोला कि ए बी वेक्टर पैरेलल टू सी डी वेक्टर, ठीक है ना, फर्स्ट पॉइंट, ए बी वेक्टर पैरेलल टू सी डी वेक्टर, ठीक है, इसका मतलब ए बी वेक्टर इज इक्वल में लैम्डा टाइम्स सी डी वेक्टर, ऐसा सही है क्या? क्या क्या बोलवा रहे हो यार, तुम लोग तो गजब खेलते हो यार। ये भी सही है, और गजब, बहुत बढ़िया। नहीं, एक जना बोला नहीं, बाकी सब बोले यस। हाँ, खतरनाक वाला डाउट भेजो, बोलो बोलो बोलो, खतरनाक वाला डाउट। ओनली इफ लैम्डा इज पॉजिटिव, ऐसा नहीं, लैम्डा नेगेटिव होगा तो भी होगा, पैरेलल तो होगा नहीं। ठीक है, अरे ये तो दुनिया को कोई और कौन है, मैंने उसको छोड़ दिया, मैं तो पैरेलल वेक्टर पे खींच रहा हूं गाड़ी को। अच्छा, एक सेकंड, आराम से धीरे 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 सिखाना, मैं कुछ चीजें भूल गया, एक चीज भूल गया हूं मैं। ठीक है ना, एच पे आता हूं। क्या आपको पता है ये नाम सुना दिया आपको, या ये मैं बताने वाला हूं? आपने सुना हुआ है बेस वेक्टर्स, बेस वेक्टर, बेस वेक्टर, बेस वेक्टर,
हाँ एंटी, अरे वो तो ऑब्वियस ही बात है, एंटी पैरेलल और पैरेलल वेक्टर। हाँ भाई, अरे बेस वेक्टर का नाम नहीं सुना? ओ बाबर, ये तुम लोगों ने ये नहीं सुना क्या? अरे देखो, अपन बताओ कितनी बढ़िया बात है, ठीक है ना। ए वेक्टर इज इक्वल टू में A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस में A3 के कैप होता है ना, ठीक है ना। इफ देन आई कैप जे कैप के कैप आर बेस वेक्टर्स, ठीक है। पहला पॉइंट ये, अगर A1 इसके बराबर, ए वेक्टर अगर इनके बराबर है तो आईजे के जो होंगे ना वो बेस वेक्टर कहलाएंगे। सेकंड पॉइंट सुनना, नो टू बेस वेक्टर्स कोई भी दो बेस वेक्टर होते हैं ना, दो तीसरे में नहीं दिखा सकते और तीसरे को मतलब किसी को किसी में नहीं दिखा सकते। कैन बी रिप्रेजेंटेड, नो टू बेस वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड, क्या बताना है, मतलब मेरे को ये बताना है, जैसे आप कभी भी ये नहीं सुनेंगे कि आई कैप बराबर में 2 जे कैप, आई कैप बराबर में 2 जे कैप कभी नहीं सुनते हम। आई कैप बराबर में 2 जे कैप मतलब एक बेस वेक्टर को दूसरे बेस वेक्टर के टर्म में नहीं दिखाते, ठीक है ना। नो टू बेस वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ ईच अदर, सही है क्या भाई? ठीक है, इंप्लाइज आई कैप इज इक्वल टू 2 जे कैप, नहीं होता कुछ, नॉट पॉसिबल। आपने अगर बाय द वे किसी को बेस वेक्टर बोल दिया तो फिर वो फंस गया, जब तक नहीं बोला तब तक चलेगा, ठीक है। ओके ओके, ये सब देखो ना सर, आज बहुत अच्छा लग रहा है, लेट्स सी कल लास्ट तक कैसा लगेगा। एक्चुअली में क्या है ना, आप बता रहे हो ना, इतना फास्ट तो आप कभी गए ही नहीं, जिस लपक से आप खेल रहे हो आज के दिन पे, ठीक है ना। अच्छा देखो, एक और पॉइंट है ना, ये जैसे ना, अब बेस वेक्टर का क्या फायदा है, बेस वेक्टर का ये फायदा है, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए बेस वेक्टर में लिख रहा था, ठीक है, कितना पॉइंट होता है, फर्स्ट सेकंड, सेकंड पॉइंट पाते हैं, सेकंड बेस का ही सेकंड पे चलता हूं, जैसे ए बी वेक्टर किसी ने लिखा, इसका मॉडुलस, ठीक है, फिजिकल टू में बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर होता है। मेरे को ये तो पहले बाद में, ठीक है, पहले मैं ये बताऊं, ठीक है, मेरे को पीछे जाना चाहिए, मुझे पीछे जाना चाहिए, मुझे पोजीशन वेक्टर में ये बात बतानी चाहिए आपको, ठीक है, बतानी क्या चाहिए, मेरे को उल्टा पूछनी चाहिए थी, मैंने पता नहीं क्यों मेरे दिमाग से निकल गया। जैसे किसी ने बोला पीएम वेक्टर, तो पीएम वेक्टर इज इक्वल में ओएम वेक्टर माइनस ओपी वेक्टर, ठीक है, जैसा सुनते हैं टेल माइनस हेड, टेल माइनस हेड, ठीक है, टेल माइनस हेड, ठीक है ना भाई, ऐसा जैसा ओएम वेक्टर इज इक्वल में होता है ना, ये वाला पता होगा, पीएम वेक्टर इज इक्वल में, है ना। ओके, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो मैं जो बता रहा था वो ये बता रहा था कि ए बी वैक्टर का मॉड इज इक्वल में बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर होता है। अब यहां आकर के एक और चीज फंसाते हैं, इसका मतलब सर B1 माइनस A1 आई कैप, B2 माइनस A2 जे कैप, B3 माइनस A3 के कैप, ऐसा लिखना चाहिए, हाँ लिखना चाहिए। और अगर ऐसा लिखेंगे तो सर इसको बाद में हम लोग B1 माइनस A1 का होल स्क्वायर, B2 माइनस A2 का होल स्क्वायर और B3 माइनस A3 का होल स्क्वायर भी तो बोल सकते हैं, एग्जैक्टली बोल सकते हैं, ठीक है। आप चाहो तो इन्हें अपनी पोजीशन वेक्टर की टर्म्स में बोल रहे हैं, ठीक है ना। आ गया इस पे मार्क, ठीक है, इसको हटाओ, हाँ एक ही बंदा है। इससे पता ही नहीं, ई में कोई फोर्थ पॉइंट ही नहीं है। हाँ भाई, आई थिंक यहां तक की बात समझ में आ गई होगी, है ना, है ना, है ना, है ना। अच्छा एक और बात, ओके 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 ओके, जो मुंह में जो शब्द नहीं आया था वो बड़ी बात है ना। जैसे किसी ने ये बोल दिया पॉइंट नंबर 3, ठीक है ना,
ए वेक्टर इज इक्वल टू में 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस में 4 के कैप, ठीक है ना। ये क्या चीज है वो, सुनो 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 सुनो, बड़ी गजब की चीज है, इसको समझना। इज ये अगर किसी ने ए वेक्टर लिख दिया, हेयर हेयर, मैं एक बहुत बहुत जरूरी शब्द डाल रहा हूं, ठीक है ना। ए वेक्टर इज लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ आई कैप जे कैप के कैप। ये आई कैप जे कैप के कैप है ना, ये थर्ड पॉइंट किसका है ना, इसी का थर्ड पॉइंट है। अच्छा यार इसका चौथा हो गया ना, फिर ये फिर बच्चे की बिगड़ जाती है भाई। 2 के बाद वो 2 लिखता है ना, बहुत बुरा लगता है उसको। सही कर लो, सही, ठीक है। उसका दिमाग वहीं अटक गया, 2 के बाद 2, हिटिंग मी इनसाइड सर, हिटिंग मी इनसाइड सर। ये बिल्कुल सब बर्दाश्त कर सकते हैं सर, ये नहीं होता बस। अच्छा यहां तक भी हो गया। लीनियर कॉम्बिनेशन, देखो अब आप में से अटके ना, देखो अटके, मजा आया मेरे को सुन करके, मेरे को इस सुन करके अच्छा लगा कि मैं जान करके मैं इस वर्ड को मैंने चल करके आपके सामने थ्रो किया कि आप इसको देखो, सुनो, लीनियर कॉम्बिनेशन को सुनो आप। ये आने वाले टाइम में एक काम की चीज बनेगी, ठीक है ना, लीनियर कॉम्बिनेशन। अच्छा पॉइंट नंबर 5 पे भी आता हूं, सुनो 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 सुनो। जैसे किसी ने मुझे दे दिया ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर, तो मैंने आपसे पूछा था कि क्या मैं ए वेक्टर को लैम्डा बी वेक्टर बोल दूं, तो आपने कहा था कुछ थोड़ा एक कंफ्यूजन था आपको कि मतलब पॉजिटिव हो तो वगैरह वगैरह, ठीक है ना। अच्छा मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि रेशो -2/3 सही है गलत है, क्या रेशो -2/3 पॉसिबल है क्या, क्या रेशो -2/3 पॉसिबल है क्या। वो आ रहा हो ना, उस पर आ रहा हूं अजीतेश, सब बताऊंगा, सब सब। ये अभी तो इसको तो बस ऐसे ही बस आपके दिमाग में डाला है मैंने मैंने कहा एक शब्द रख लेते हैं। रेशो -2/3 पॉसिबल नहीं है क्या। अरे रेशो के नेगेटिव होने का मतलब होता है डायरेक्शन डिफरेंट होना, बस। रेशो तो 2/3 है, -2/3 का तो मतलब क्या हुआ, डायरेक्शन डिफरेंट एक दूसरे से, ठीक है ना। हाँ तो याद रखना -2/3 का मतलब है सिर्फ डायरेक्शन डिफरेंट है। अच्छा खैर इसकी मेरे को क्या जरूरत पड़ गई, इसलिए जरूरत पड़ गई कि मैं इसको इसके बेस वेक्टर्स में लिख रहा हूं A1 आई कैप, A2 जे कैप और A3 के कैप, और बराबर में लैम्डा के सामने लिख रहा हूं B1 आई कैप, B2 जे कैप प्लस में B3 के कैप। लिख दूं, ऐसा लिख सकता हूं ना। और अगर मैं लिखूंगा तो फिर बेस वेक्टर टू बेस वेक्टर ही कंपैरिजन होता है, आई का आप जे के साथ नहीं कर सकते कंपैरिजन, ठीक है ना। तो सेम बेस वेक्टर से कंपेयर होगा। तो A1 इज इक्वल टू में लैम्डा B1 एंड A2 इज इक्वल टू में लैम्डा B2 एंड A3 इज इक्वल टू में लैम्डा B3, यही होगा। तो यहां से मुझे लैम्डा की वैल्यू मिल रही है A1/B1, यहां से मुझे लैम्डा की वैल्यू मिल रही है A2/B2, यहां से मुझे लैम्डा की वैल्यू मिल रही है A3/B3, सही है ना भाई। और क्योंकि सभी लैम्डा हैं तो हम कह सकते हैं कि नाउ आई कैन से कि A1/B1 इज इक्वल टू कितना, A2/B2 इज इक्वल टू कितना, A3/B3, क्योंकि सब लैम्डा है। इसीलिए दुनिया वाले जब भी ये लिखेंगे तो उसके बाद अगली लाइन में ये लिखेंगे, सट ऐसे नहीं, यहां पहुंचेंगे अपन भी, ठीक है, ध्यान रख लेना। हाँ तुलसी बोलो बोलो, जल्दी बोल दो यार, फिर जाने का टाइम हो गया, सब भूख लगती है सबको, ठीक है ना। तो अगर कल को आंसर अगर लैम्डा का नेगेटिव है, लैम्डा अगर कल को नेगेटिव है तो इसका मतलब डायरेक्शन इज अपोजिट है ना, बट अंदर से रेशो वही लिया जाएगा उसका, है ना, पॉजिटिव वाला। इसीलिए लोग पॉजिटिव पॉजिटिव बोल रहे थे वो लोग, ठीक है ना। हाँ सब बिल्कुल एकदम सही सटीक जानकारी के साथ खेलते हैं भाई, एक भी जना इधर उधर नहीं जा रहा था। चलो बाकी अपन कल करें, ठीक है, चलो ठीक है। तो एक बार इतना पढ़ लेना, वैसे तो वेक्टर 3D की मैं जल्दी चढ़वा दूंगा, और दूसरी तरफ से वेक्टर 3D के साथ साथ और कौन सी चलेगा अपना AOD, उसकी भी शीट चलेगी।
तो अपन इस तरह से रखेंगे कि हर दिन का मैनेज करते हुए चलेंगे ना, सुबह का शाम, शाम का सुबह करेंगे ना। बस ये सिर्फ मुश्किल से हमने जो सोचा है ना, 21 तारीख तक की बात होगी, आज के 5 होगी, 16 दिन की बात है, ठीक है ना। कोशिश करते हैं, है ना, जितना हो सकता है बेस्ट, एक सुबह एक शाम।